ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री राजीवलोचनाय नमः। ओम श्री कुलेश्वराय नमः। ओम श्री ग्रामदेवताभयो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। यद्गरते स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिः जनयते स्वान्ति सतामकौतुकम् यत्र पादाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते क्षिपाणिपात्रो गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमाक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता
सा मां पातु सरस्वती भगवती निहसे सजाड्याम्पः देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा मलादा कृष्णमोहा महामाया प्रयच्छति सब द्वारन को छोड़कर मां आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार नमस्ते नीलकंठाय वेद से परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे बोली देवी भागवत महापुराण की जय श्रीमद् देवी भागवत की जय। आइए सभी मिलकर के माँ जगदम्बा की बड़ी प्यारी स्तुति करते हैं। उसके पश्चात फिर आगे हम सब जो है कथा पर प्रवेश करेंगे। बोलिए जगत जननी मैया की जय, भगवती मैया की जय, शीतला मैया की जय। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफलदे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफलदे जय शुंभन शुंभ
जगदम्बा मैया की जय। शीतला मैया की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। जन्मेजय जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी भगवान की जय। वीर बलवंत हनुमंत लला की जय। महाकाल जी महाराज की जय। माँ चंडिका भवानी की जय। कल्लारी मैया की जय। हर सिद्धि मात की जय। काल भैरव जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। राजीव लोचन भगवान की जय। कुलेश्वर महादेव भगवान की जय। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जय। धर्म सम्राट शिखर पात्र जी महाराज की जय। पूज्य अपने अपने माता पिता की जय। पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्मानीय जन, करुणामयी ममतामयी माताएं, भगवती शक्ति स्वरूपा सभी प्यारी प्यारी माताएं, पिता तुल्य गणमान्य जन और युवा भाई बहन, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे भाई बहन, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तगण और हमारे गृह ग्राम तूता से आए हुए सभी भक्तगण, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए कथा की धारा को प्रवाह करने से पूर्व हम सब 2 मिनट माँ जगदम्बा का आराधना करते हैं, सत्संग करते हैं। उसके पश्चात फिर हम सब लोग है कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। सिर की सवारी करके आना हो मेरी दुर्गे भवानी, सिर की सवारी करके आना 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 मेरी दुर्गे भवानी, दुर्गे भवानी मेरी अम्बे भवानी, दुर्गे भवानी मेरी अम्बे भवानी, दुर्गे भवानी मेरी अम्बे भवानी, दुर्गे भवानी मेरे अम्बे भवानी, सिर की सवारी करके आना, सिर की सवारी करके आना मेरी दुर्गे भवानी, सिर की सवारी करके आना मेरी अम्बे भवानी। आइए सभी लोग
शोभा बढ़ाना मेरे अम्बे भवानी। शेर पे सवारी करे आना मेरे अम्बे भवानी। शेर पे सवारी करे आना मेरे अम्बे भवानी। कष्टों को हरना माँ मंगल करना कष्ट को हरना मंगल करना। भक्तों की झोली माँ खुशियों से भरना। भक्तों की झोली माँ खुशियों से भरना। कष्टों को हरना माँ मंगल करना। कष्ट को हरना मंगल करना। भक्तों की झोली माँ खुशियों से भरना। भक्तों की झोली माँ खुशियों से भरना। खुशियों से भरना 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 माँ खुशियों से भरना। बिगड़ी माँ सबकी बनाना। बिगड़ी माँ सबकी बनाना मेरे दुर्गे भवानी। शेर पे सवारी करे आना मेरे अम्बे भवानी। शेर पे सवारी करे आना मेरे अम्बे भवानी। अम्बे भवानी मेरी दुर्गे भवानी। मेरे दुर्गे भवानी। अम्बे भवानी मेरी दुर्गे भवानी। भवानी मेरे दुर्गे भवानी। सिर की सवारी करके आना। सिर की सवारी करके आना मेरे अम्बे भवानी। शेर पे सवारी करे आना मेरे अम्बे भवानी। सिर की सवारी करे आना मेरे अम्बे भवानी। शेर पे सवारी करे आना मेरे अम्बे भवानी। सिर की सवारी करे आना मेरे अम्बे भवानी। सवारी करे आना मेरे अम्बे भवानी। सिर की सवारी कर आना ओ मेरी शीतला भवानी। बोले जगदम्बा मैया की देवी भागवत महापुराण की दोनों हाथ उठा के ऊपर सभी कहिए बोले जगदम्बा मैया की शीतला मैया की बोल जयकारा शेरा वाली दस साक्षी दरबार की। आइए हमारे सभी भक्तजनों का जो बाहर से हमारे तूता से आए हुए सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत। अवनपुर से आए हुए श्री सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत। नया पारा से आई माता श्री देवांगन जी उनका भी हार्दिक स्वागत। और श्री दीनू बैस, श्री राकेश बैस एवं सह परिवार से निवेदन करूंगा व्यास मंच पर आकर व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें।
और उनके साथ कुमारी आंचल, कुमारी डिम्पल और उनकी जितने भी परिवार हैं वो सभी ऊपर आएंगे, सहेलियां सभी ऊपर आएंगे। देवांगन माता जी से निवेदन करूं, नया पारिश आई हुई है, उनसे भी निवेदन करूं कि व्यास मंच पर आएंगे। तूता से जितने भी भक्तगण आए हुए हैं सभी से निवेदन करूंगा ऊपर व्यास मंच पर आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। और अवनपुर से आए श्री नारायण सोनी एवं सह परिवार, उनसे भी निवेदन करूंगा श्री नारायण सोनी जी से सह परिवार सहित व्यास मंच पर आएंगे। व्यास मंच पर आकर पावन श्रीमद देवी भागवत की कृपा प्राप्त करें, व्यास जी की आशीर्वाद प्राप्त करें। दीनू बैस जी ऊपर व्यास मंच पर आएंगे, राकेश बैस जी ऊपर व्यास मंच पर आएंगे। तूता से आए सभी भक्तों से निवेदन करूंगा बारी बारी व्यास मंच पर आते रहेंगे, पीछे जाते रहिए।
सबका आना चाहिए। आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। जितने भी भक्तगण बाहर से आए हैं सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। श्री राधे जय राधे। बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा भवानी की। चलिए कथा में आ जाते हैं। तो कल हम सब कहां पहुंचे थे कथा में? बोलिए। कल हम सब जो है भूलोक वर्णन आदि की चर्चा कर रहे थे। भगवान व्यास नारायण जी महाराज जन्मेजय जी को सुंदर कथा बताने लगे और कथा बताते हुए कहते हैं देवी भागवत की कथा पर कि सूर्य की गति का वर्णन किया गया है। आगे प्यारे भक्तगण देखिए, जहां पर भगवान सूर्य जो है उदित होते हैं, है ना, जहां प्रकाश होता है उसको प्रकाशित लोक कहा जाता है। ठीक, जहां भगवान का प्रकाश नहीं पहुंचता, जो अप्रकाशित होते हैं उसे अप्रकाशित लोक कहा जाता है। इन दोनों के मध्य में एक लोक है, ठीक है। और
इन दोनों के मध्य में जो लोकालोक है उसे सुमेरु पर्वत का स्थान बताया गया है। सुमेरु पर्वत के स्थान जैसे सूर्य जी पीछे पहुंचते हैं तो अंधेरा हो जाता है, ठीक है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जो स्थान है जिसे ब्रह्मांड कहा जाता है, इसके ठीक मध्य में भगवान सूर्य का निवास होता है, ठीक है। सूर्य और सूर्य भगवान सूर्य मंडल से दूरी, इस ब्रह्मांड की जो दूरी है, सूर्य मंडल की दूरी है इस ब्रह्मांड से 25 करोड़ योजन, इतनी दूरी पर भगवान सूर्य का वास होता है। भगवान सूर्य का जो प्रादुर्भाव है वो हिरण्यमय से हुआ है, इसलिए भगवान सूर्य को हिरण्यमय भी कहा जाता है। ये नेतृत्व के स्वामी कहे गए हैं भगवान सूर्य, जिसको बुद्धि के स्वामी भी कहे गए। कल मैंने बताया था आप लोगों को, देखिए पृथ्वी और स्वर्ग के मध्य के भाग को अंतरिक्ष कहा जाता है, और इस प्रकाश गृह में सर्वश्रेष्ठ भगवान भास्कर जी विद्यमान हैं। भगवान के रथ की लंबाई, भगवान सूर्य के रथ की लंबाई कितनी है? कल मैंने बताया था ना आप लोगों को, कितनी है? देवी भागवत पर वर्णन है कि भगवान सूर्य के रथ की जो लंबाई है वो 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। सोचो अब कैसे चलाते होंगे भगवान उतने बड़े रथ को, है कि नहीं? लंबाई कितनी है? 36 लाख योजन। एक योजन में कितना किलोमीटर होता है? कितना होता है? 13 से 16 किलोमीटर की दूरी होती है। अब सोचो आप, इतना बड़ा लंबाई है भगवान सूर्य के घोड़े की जो रथ की जो लंबाई है 36 लाख योजन, और चौड़ा जो है वो 9000 योजन, 9 लाख योजन चौड़ा, ठीक है। भगवान सूर्य के सारथी का नाम है अरुण, जो गरुड़ जी के भाई हैं। गरुड़ जी की मां का नाम क्या है? मैंने कल बताया था आप लोगों को, भूल गए कल। क्या नाम बताया था? लो, कल कथा सुने और आज भूल गए आप। शाम शाम को दरअसल में सबको हड़बड़ी रहती है घर जाने की, है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग माँ शीतला का दर्शन किए हो आज? ठीक। माँ शीतला कौन से रंग की साड़ी पहनी है? सबको दिखे महाराज जी, बस वही नहीं पता कौन से रंग की साड़ी पहनी है कि नहीं? तो फिर दर्शन का मतलब ही क्या हुआ? भगवान के मंदिर में जाने के बाद भगवान कौन से रंग के कपड़े पहने ये भी हमको नहीं पता, तो फिर दर्शन का मतलब ही क्या हुआ आपका? ऐसे ही भक्त जो है जाते हैं वृंदावन। अभी वृंदावन में कथा थी, नवंबर में थी, 5 नवंबर को गए हुए थे, और पिछले बार तो आप भी गए हुए थे। आनंद आया था कि नहीं आया था? तो वृंदावन में जब जाते हैं भक्तगण जो है, बांके बिहारी मंदिर में जैसे जाते हैं दर्शन करने, तो वहाँ केवल उनका ध्यान फूलों में ही रहता है, या वहाँ लगा रहता है जो गुब्बारा, उन गुब्बारों को ही देखते रहते हैं। मैं पूछता हूँ कि ठाकुर जी को दर्शन के? बोले हाँ गुरु जी दर्शन किए। कौन से रंग के कपड़ा पहने हैं? अरे बस वही, उसी को नहीं देख पाए हम लोग, कौन सा रंग का कपड़ा पहने। तो भगवान के धाम जब गए दर्शन करने के लिए, भगवान के स्वरूप का आप दर्शन नहीं कर पाए तो क्या मतलब? देखो भगवान के दर्शन करने जब जाते हो धाम, तो सबसे पहले आप जो है उनके चौखट का प्रणाम किया करो। उसके बाद जाने के बाद सीधे भगवान से नजर मत मिलाया करो। दर्शन के भी नियम होते हैं। जब आप दर्शन करने जब जाओ तो सबसे पहले आपको चरणों का दर्शन करना चाहिए, पाद सेवन, पाद दर्शन करना चाहिए। चरणों को देखने के बाद में घुटनों को देखो, घुटनों के बाद में जंघा, नाभि, उदर, हृदय, वक्षस्थल, मुख, नासिका, नेत्र, पूर्ण सर्वांग दर्शन करो। उसके पश्चात ये दर्शन का नियम होता है, ठीक है ना? हाँ, तो दर्शन ऐसा किया जाता है। जब भी मंदिर जाओ भगवान की,
तो चप्पल पहन करके नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जब भी भगवान के मंदिर जाओ तो छत्ता ओढ़ करके नहीं जाना चाहिए। जब भी भगवान के मंदिर जाओ तो कंबल ओढ़ करके नहीं जाना चाहिए। जब भी भगवान के मंदिर जाओ तो गहने खूब सारा आभूषण पहन के नहीं जाना चाहिए। जब भी भगवान के मंदिर जाओ तो सिर पे पगड़ी पहन के नहीं जाना चाहिए। जब भी भगवान के मंदिर जाओ तो वहां पर केवल भगवान को ही प्रणाम करो और किसी को नहीं। मंदिर गए हो माँ शीतला के, वहां परिवार वाले मिल गए तो पैर छूना चालू कर दिया, ऐसा नहीं। इससे भगवान रुष्ट होते हैं। मंदिर गए हो भगवान का दर्शन करे, श्रीमन नारायण भगवान का दर्शन किया आप, केवल भगवान नारायण का प्रणाम करो। देवी के मंदिर में गए तो केवल देवी का प्रणाम, ठीक है। दर्शन करने जब भी जाओ भगवान के मंदिर, घर से जब निकलो तो मंदिर जब पहुंचो तो घर से आते तक मार्ग में किसी से बात नहीं करना चाहिए। जब दर्शन करके आप वापस घर चले जाओ उसके बाद आप घूम घूम के बात करो, ठीक है। ये नियम होता है। अब मंदिर जा ही रहे हो तुम, अब मंदिर जा रहे हो, बीच में तुमको मिल गए सब लोग और वापस हो तुम बात करना चालू कर दिए, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो मंदिर जब भी जाओ, घर से निकलो तो केवल मंदिर जाओ, मंदिर से घर आओ, फिर आप बात करो। मंदिर जब भी जाओ प्यारे भक्तगण, तो भगवान के दर्शन जब करते हैं आप, ठीक है, तो दाहिनी ओर से ही प्रणाम करना चाहिए, बाईं ओर से नहीं, ठीक। मंदिर जब भी जाओ तो मंदिर में पीछे से कभी प्रणाम नहीं करना, मैंने कल बताया था ना। भगवान के पीठ पर अधर्म का वास होता है। देवी भागवत में भी ये वर्णन है, व्यास जी ने बताया जन्मेजय को कि देवी के जो पीठ है उस पर अधर्म का वास होता है। तो जब भी माँ भगवती के मंदिर जाओ या कोई भी मंदिर जाओ, परिक्रमा का जब आप करने जाते हो तो कभी भी पीछे जाके प्रणाम नहीं करना, सिर झुका के प्रणाम सम्मुख से किया जाता है, ठीक है। नील से रंगे हुए कपड़े पहन करके भी मंदिर नहीं जाना चाहिए। कहीं सफेद रंग के कपड़े पहनने की आपको आदत है तो आप सबसे पहले ध्यान में बात रख लो, नील को अशुद्ध कहा गया है। नील की खेती में कहीं आप पैर रख दिए धोखे से तो आपको तुरंत नहाना पड़ेगा। इसलिए क्या लगाते हो सफेद कपड़े में, 4 बिंदु वाला उजाला है कि नहीं? तो उजाला से रंगे हुए कपड़े पहन करके भगवान के मंदिर नहीं जाना चाहिए, इससे भी भगवान कुपित होते हैं, ठीक है। तो ये दर्शन के नियम है, इसको बिल्कुल ख्याल रखना। प्यारे भक्तगण, भगवान सूर्य के जो सारथी हैं उनका नाम है अरुण। ये गरुड़ जी के छोटे भाई हैं, गरुड़ जी के भैया हैं। गरुड़ जी और अरुण जी दोनों भाई हैं, ठीक। गरुड़ जी की माँ का नाम मैंने बताया था आपको, विनीता, ठीक है। विनीता किसकी पत्नी है? कश्यप ऋषि की, ठीक है। और सर्पों की माँ का क्या नाम है? कल मैंने बताया था, ये भी भूल गए आप लोग, कद्रू। कद्रू और विनीता साथ रहते थे, साथ, ठीक है। लेकिन जो है सांप और पक्षियों के बीच में दुश्मनी कैसे हो गया? बिल्कुल सोचने वाली बात है कि नहीं? हा? गरुड़ को देखो, अगर वो सांप देखे तो फिर दौड़ाए उनको मारने के लिए। बाज अगर देखो तो बाज भी दौड़ाएगा सांप को, चील को देखो तो चील भी दौड़ाएगा सांप को मारने के लिए, है कि नहीं? अब एक ही बाप के संतान है ये, तो दुश्मनी कैसे हो गई, है कि नहीं? सोचने वाली बात है कि नहीं? हुआ क्या आपको बता रहा हूं, सुनो। कश्यप जी की पत्नी है कद्रू और विनीता। तो विनीता जो है बड़ी रानी और कद्रू जो है छोटी थी। कद्रू जो है हमेशा द्वेष करती थी विनीता से, ठीक है। कद्रू जो है हमेशा द्वेष करती थी विनीता से कि बोले मुझे, मैं छोटी हूं ये बड़ी है और दासी बना करके रखी हुई है, ऐसा बात जो है विचार मन में आता था। एक दिन की बात है, कद्रू ने विनीता से प्रश्न किया, बोली बहन एक बात बताओ, तुम्हारा एक बेटा सूर्य जी का सारथी है अरुण जो है, तो सूर्य भगवान के, सूर्य नारायण के घोड़े का रंग कैसा है? विनीता ने जवाब दिया श्वेत रंग के हैं, सफेद घोड़े हैं। ठीक है, अगर सफेद हुआ तब तो आप बड़ी रहोगी,
और अगर कहीं काला हो गया तो मैं बड़ी रानी बन जाऊंगी, तुम मेरी दासी बनना। कल परीक्षा लेंगे, अभी तो शाम हो गया, कल सुबह हम परीक्षा लेंगे। बोले ठीक है। रातों रात ये कद्रू जो है अपने सारे पुत्रों को आदेश कर दी कि जाओ सूर्य के घोड़े में चिपक जाओ। रातों रात जितने सांप थे सब घोड़े में जाकर के लिपट गए, चिपक गए, और घोड़े में जाकर चिपके। सुबह जैसे ही देखा विनीता ने, कद्रू ने पूछा बताओ कैसा है रंग? अरे तो काला दिख रहा है, लेकिन श्वेत रहता है, घोड़ा का रंग सफेद रहता है, काला कैसे हो गया? तो काला है, देखो सूर्य का जो घोड़े का रंग है, अब तुम मेरी दासी बन के रहोगी। वो तो ठीक है, चलो दासी बन के रहने के लिए स्वीकार कर ली विनीता बड़ी रानी जो है, लेकिन ये कद्रू इतनी बदमाश कि विनीता को जेल में बंद करके रख दी, बंदी बना के रख दी। अब एक ऐसी बात है कि नहीं भाई, दास बन करके मैं रहूंगी चलो ठीक है, लेकिन जेल में बंद कर दी। गरुड़ जी महाराज आए अपनी माँ को छुड़ाने के लिए विनीता को, और गरुड़ जी महाराज जब आए अपनी माँ को छुड़ाने के लिए तो कद्रू ने कहा कि जा तू अपने स्वामी नारायण से अमृत मांग के लाना, हमको अमृत ला के दे तब तेरी माँ को छोड़ेंगे। जितने सांप सब अड़ गए, गरुड़ जी भगवान नारायण के पास आ गए वैकुंठ, और नारायण के पास आ गए वैकुंठ, और नारायण से आकर के जब सारी बात बताई, तब सारी बात बताने के बाद भगवान नारायण ने कहा देखो अगर मैं तुम्हें अमृत दे दूंगा गरुड़, अमृत में अगर तुम्हें दे दूंगा तो तुम वहां ले जाके दोगे, अब वो अपने बच्चों को अमृत पिलाएगी। मान लो कद्रू अपने जितने सांप है सबको अमृत पिला देगी, तो ये संसार में आदमी नहीं सांप ही ज्यादा दिखेगा। भाई अमृत पी लेंगे सांप लोग तो दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे बताओ? बोले हाँ, एक काम करो, अमृत का घड़ा मैं तुमको दे रहा हूं, तुम लेके जाओ, अपनी माँ को छुड़ाना। हमारे गण जय और विजय हमारे जो पार्षद हैं वो आकर के इस अमृत के कलश को छीन करके लेके जाएंगे जब तुम्हारी माँ छूट जाएगी। गरुड़ ने कहा ठीक है प्रभु। और उतने में जय और विजय जब अमृत के कलश को जब लेकर के जब आए, और अमृत के कलश को जब लेकर के आए गरुड़ को दिए, गरुड़ जी लेकर के आए और अपनी सौतेली माँ कद्रू को दिखाए, लो मैया अमृत कलश, पहले मेरी माँ को छोड़ो। अब माँ को जैसे ही छोड़ा गया, माँ छूट गई गरुड़ जी की, उतने में जय विजय आए, और जय विजय आकर के अमृत को छीन करके ले गए। सारे लोग अमृत का पीछा करने लगे। उतने में अमृत जो है दो स्थान में टपक गया। कहा? एक स्थान में पहले टपका जहां कुश का पौधा था। कुश जो होता है ना, आप पितृ पक्ष में उपयोग करते हैं पितृ पानी देने के लिए, कुश है ना, उस कुश में जाकर के गिर गया। और एक बूंद जो है वृंदावन में कदम्ब के वृक्ष पर टपक गया, जिस पर भगवान ने लीला किया, उस कदम्ब के वृक्ष में बैठ के। जितने सांप थे वो जा करके कुश को चाटने लगे, लेकिन कुश तो पी चुका था अमृत। तो सांप जितने थे जब कुश को चाटे तो कुश को स्पर्श करने से उनका जीभ फट गया, और कुश तो अमृत पी चुका था। इसलिए कुश जो होता है वो परम पवित्र कहा गया है, इसलिए कुश कभी अपवित्र नहीं होता। कई साल रख लो आप एक कुश को। तो प्यारे भक्तगण, कुश जो है कभी अपवित्र नहीं होता। और सांप जितने कुश को जाकर के जब चाटे तो उस दिन से जितने सर्प थे उनके जीभ दो भाग में बढ़ गए। और आज भी वही स्थिति है। सांप को जब देखना, सांप के जीभ को देखो एक आध बार, कैसा रहता है, सामने से दो भाग में रहता है नहीं। हाँ, गरुड़ जी की माँ जैसे छूटी, उतने में गरुड़ जी सारे सांपों को दौड़ा दौड़ा के मारने लगे। कुछ तो रमणक द्वीप में चले गए, और कुछ जो है इधर उधर भागने लगे, कुछ जो है इंद्र के सिंहासन के पीछे छुप गए, कोई यमुना जी में चला गया, कोई और कहीं ऐसा। तो इसी कारण से इन दोनों के बीच में दुश्मनी रहती है। जितने पक्षी हैं उनके बीच, पक्षी और सांपों के बीच। इनकी माँ को कैद करके रखा था, गरुड़ की माँ को। ठीक है प्यारे भक्त, गरुड़ जो है भगवान के परम प्रिय भक्त है, सेवक है। गरुड़ जी का रोम रोम वेद है। गरुड़ जी का जो रोम है वो रोम रोम पूरा वेद कहा गया है। ठीक है, भगवान सूर्य के घोड़े की रथ की लंबाई कितनी बताई मैंने? 36 लाख। सूर्य के रथ की लंबाई, चौड़ाई 9 लाख। प्यारे भक्तगण, गायत्री के सहित
7 छंद जो है वो 7 घोड़े हैं। सूर्य जी के घोड़े कितने हैं? 7। 60,000 ऋषिगण सदैव बैठ करके खड़े होकर के उनकी स्तुति करते हैं। 60,000 ऋषिगण, समझ रहे हो ना? 60,000 ऋषिगण जो है भगवान सूर्य की हमेशा उपासना करते रहते हैं। और 9,50,00,000 योजन, कितने योजन? 9,50,00,000 योजन पृथ्वी का नित्य भ्रमण करते हैं भगवान सूर्य। कितना भ्रमण करते हैं? बोलो। 9,50,00,000 योजन पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं भगवान सूर्य। सोचो, आप कैलकुलेशन कर रहे हो, एक योजन में जब 13 से 16 किलोमीटर की दूरी होती है और परिक्रमा कितने करते हैं? 9,50,00,000 योजन। बाप रे, इतनी परिक्रमा भगवान सूर्य करते हैं। प्यारे भक्तगण, कल की कथा में हम सब ने इस पतित पावन कथा को रसपान किया था। कल की कथा में भी मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताई थी, ठीक है? सूर्य की किरणों से लगभग, भगवान सूर्य की किरणों से लगभग 1,00,000 योजन ऊपर, 1,00,000 योजन ऊपर कौन रहता है? चंद्रमा। ठीक है, सूर्य से ऊपर चंद्रमा रहते हैं 1,00,000 योजन। और उससे 2,00,000 ऊपर नक्षत्र मंडल, नक्षत्र लोग रहते हैं, जितने नक्षत्र मंडल हैं, ठीक। और उनसे भी 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र रहता है, उनसे भी 2,00,000 योजन बुध रहता है, उनसे भी 2,00,000 योजन ऊपर मंगल ग्रह रहता है, और उससे भी 2,00,000 योजन बृहस्पति रहता है, ठीक है। और जिनसे 11,00,000 योजन ऊपर सप्तऋषि मंडल है, और उसके पश्चात 13,00,000 योजन ऊपर ध्रुव जी का स्थान है। भक्त ध्रुव, भगवान नारायण के भक्त है ना, उनका स्थान है ध्रुव लोक। तो ऐसा सुंदर आपने कल रसपान किया था। सूर्य और चंद्रमा के नीचे कौन रहता है? राहु, ठीक है। सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु का स्थान होता है। और राहु मंडल, राहु जो है जब जब सूर्य और चंद्रमा को ढकने की कोशिश करता है तो ग्रहण लगता है, ठीक है। इनके जस्ट नीचे, राहु से नीचे राक्षसों का स्थान है, ठीक। और उनके 100 योजन नीचे पृथ्वी स्थित है, 100 योजन नीचे। और पृथ्वी के नीचे 7 लोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। अतल लोक में मैं राजा का पुत्र रहता है। अतल लोक से ठीक नीचे वितल में भगवान शिव हटकेश्वर के रूप में रहते हैं। और उसके जस्ट नीचे बोले सुतल लोक में महाराज बलि का वास होता है। बलि मरा नहीं है, आज भी जीवित है। भगवान उनको दर्शन देने आते हैं हर महीने, और उनके नगर की रक्षा करते हैं सुतल लोक की, ठीक है ना। सुतल के नीचे तलातल, यहाँ पर राजा मय का आधिपत्य है। तलातल के नीचे महातल स्थित है, यहाँ सर्पों का डेरा रहता है, कद्रू के वंशों का डेरा है ना। कद्रू के गर्भ से अलग सर्प लोग जन्म लिए हैं। और जो श्रेष्ठ सांप है उनका लोक कौन सा है? नागलोक है, जस्ट उसके नीचे, ठीक है। और नागलोक में वासुकी भगवान रहते हैं। कौन रहते हैं? वासुकी। वासुकी जी कहाँ रहते हैं? भगवान शंकर के गले में भी वासुकी नाग ही का वास होता है, ठीक है ना। हाँ, पाताल से 30,000 योजन नीचे, पाताल से 30,000 योजन नीचे कौन रहते हैं? भगवान शेषनाग। और शेषनाग जी सुंदर इस पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करके रखे हुए हैं। और भगवान शेष को ही अनंत कहा गया है। क्या कहा गया है? अनंत कहा गया है। प्यारे भक्तगण, इस प्रकार से सुंदर आप सबने कल कथा को रसपान किया था। भगवान श्रीमन नारायण जो है नारद जी को सुंदर कथा बता रहे हैं। और नारद जी को कथा बताते हुए कहे कि आज मैं तुमको 28 नरकों का वर्णन करूंगा। देवी भागवत पर भी नरकों की वर्णन आती है प्यारे, ठीक है। अच्छा, तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, हसीपत्रवन, सुकर, अंधकूप, है ना।
और वैतरणी, ये सब नरकों के नाम हैं। ठीक है, 28 नरक होते हैं, और जो खूब पाप करता है वो उन सबको इन नरकों में जाना पड़ता है। प्यारे भक्तगण, भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं, देखो नारद जी, जो दूसरों का धन स्त्री हरण करता है, जो दूसरों का हन और स्त्री का हरण कर लेता है, तो यम के दूत उन्हें कहाँ लेके जाते हैं? तामिस्त्र नाम के नरक में लेके जाते हैं। तामिस्त्र नाम के नरक, वहां पर होता क्या है? दंड कैसे मिलता है वहां पर? वहां पर दंड मिलता है, प्यारे भक्तगण, खूब डंडे से पीटा जाता है यम के दूतों के द्वारा। ठीक है, और जीव को वहां पर डराते हैं, जीव महान कष्ट पाता है। ठीक है, जो व्यक्ति किसी को धोखा देकर उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाता है, वह अंध तामिश्र नाम के नरक में गिरता है, और वहां पर वो अंधा हो जाता है, दृष्टिहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। ठीक है, वृक्ष जो होता है, जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति वो नरक में रहता है, इसलिए लोगों को अंध तामिश्र नरक में जाना पड़ता है जो ऐसा पाप करते हैं। प्यारे भक्तगण, जो व्यक्ति शरीर से मैं ही सब कुछ हूं, बोले मैं किसी को नहीं मानता, ऐसा अगर कोई व्यक्ति कहता है, तो ऐसे प्राणियों के लिए रौरव नाम के नरक में उनको जाना पड़ता है। जो जीव जंतुओं की हत्या करता है और भोजन करता है उनका, वो महारौरव नाम के नरक में जाते हैं। ठीक है, प्यारे भक्तगण, आगे बताया गया है, जो व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण में लगा रहता है, जन कल्याण का काम नहीं करता, यज्ञ नहीं करता, कथा नहीं सुनता, भक्ति नहीं करता, सत्संग नहीं करता, दान नहीं करता, तो वो व्यक्ति जो है वो भी महारौरव नाम के नरक में गिरते हैं। जो व्यक्ति क्रोध करते हैं, हमेशा गुस्सा में रहते हैं, हमेशा कोई व्यक्ति होता है, उनसे अगर प्रेम से बात करो तो वो टाए टाए बात करता है कि नहीं? तो ऐसे जिनके अंदर दया का अभाव है, जिनके अंदर दया नहीं है मनुष्यों के लिए, ऐसे मूर्ख जो है, और जो क्रोध में जीवन भर रहता है, पशु पक्षियों को मार करके खाता है, तो ऐसे लोग जो है कुंभी पाक नाम के नरक में जाकर के गिरते हैं। पशु में जितना रोम होता है, रोम समझ रहे हो ना, जो बाल होता है, पशु में जितना रोम होता है, उतने 1000 वर्षों तक गरम गरम तेल में डूबना पड़ता है। अब बताओ कितने लोग मांस खाते हो? नहीं, कभी कभी तो चला तो ही सबसे, कितने लोग खाते हो? चलो बताओ, हाथ उठाओ। भेंडरी गांव के भक्तों, ईमानदारी से बताना, ठीक है? हमें चेहरा देख के बता दो कौन कौन खाता हो तिल संडे वनडे के, है नहीं? चलो बताओ कितने लोग मांस खाते हैं? अरे बाप रे, कोई नहीं खाते। बहुत सुंदर, जान के अच्छा लगा, कम से कम गांव में कोई मांस मछली नहीं खाता। बहुत बढ़िया भाई, अपने लिए ताली बजा दो आप लोग एक बार। हाँ ठीक है ना, कथक बाद आहू में 1 दिन घूमे बर, तब पता चली संडे वनडे के। तो जो मांस मछली जो खाते हैं, तो उनके शरीर में है ना जो रोम होता है, तो उतने 1000 वर्ष तक गरम गरम तेल में डूबना पड़ता है। प्यारे, ये बात याद रखना। गरम गरम तेल में, तेल की कढ़ाई होती है, जैसे तालाब है ना, वैसी गरम गरम तेल की कढ़ाई होती है, और उसमें यमराज के जो दूत होते हैं वो ले जा करके पटक देते हैं जीवों को। इसलिए जीवों की हत्या करके हमको नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, बोले महाराज जी अंडा से कुछ नहीं होता, अंडा तो मांस में नहीं आता। और जो लोग अंडा खाते हैं वो तो और बहुत बड़े बाल हत्यारा है? सही बोल रहा हूं मैं? अच्छा, कितने लोग खाते हो अंडा? बड़े प्रेम से बताना। चलो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। कितने लोग खाते हो अंडा? अब जितने लोग सामने बैठ के इधर हंस रहे हो ना माता जी लोग, सिर छुपा छुपा के, पल्लों में मुंह ढक के, पक्का मेरे डाउट हो रहा है। तो प्यारे भक्तगण देखो, अंडे के अंदर तो छोटा जीव होता है, हाँ?
अंडे से तो निकलता है ना मुर्गी मुर्गा, हाँ बोलो। अब आप कहीं अंडे को ही फोड़ के मार के खाओगे तो उसमें तो छोटा बच्चा रहता है, जीव हत्या हो रहा है, बाल हत्या हो रहा है। सोचो, बाल हत्या कर रहे हो आप, तो बाल हत्या आपको नहीं करना चाहिए। जो माता पिता वैद्य ब्राह्मणों से विरोध करता है वे काल सूत्र नाम के नरक में जाते हैं। ठीक है, कभी भी जीवन में याद रखना, माता पिता वैद्य मतलब डॉक्टर है ना, और ब्राह्मण से कभी भी द्वेष नहीं करना चाहिए। काल सूत्र नाम के नरक में जाते हैं। वहां जाने के बाद क्या होता है, भूख और प्यास से पीड़ित रहना पड़ता है। भूख और प्यास से आपको तड़पते रहोगे, वहां पर कोई पानी देने वाला नहीं होगा आपको, समझ रहे हो ना। भीतर और बाहर से जलते हुए शरीर को तुम लेकर के वहां तड़पते पड़े रहोगे। इसलिए कभी माता पिता से बैर नहीं करना चाहिए। अरे माता पिता ने तो तुमको जन्म दिया है, और इस धरती के तो सबसे बड़े देवता अगर कोई है तो वो है माता पिता। ठीक है, तुम मंदिर मत जाओ चलेगा, ठीक है, देवालय मत जाओ, शिवालय मत जाओ चलेगा, लेकिन आप अपने घर पर रह करके अपने माता और पिता की पूजा करते हो तो सारे संसार के देवी देवताओं को जो आशीर्वाद है वो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए कभी भी अपने माता और पिता का दिल कभी मत दुखाना, समझ रहे हो ना। अरे उस माँ को देखो, उस बाप को देखो, जो माँ जो है गीले में सो जाती है खुद रात में, लेकिन तुमको सूखे में रखती, सर्दी ना लगे, सीने के पेट को फाड़ करके तुमको निकालती है। हाँ? कई माताओं का चलो ठीक है नॉर्मल डिलीवर होता है, लेकिन आज देखो ऑपरेशन से ही सब बच्चे जन्म लेते हैं। अब ऑपरेशन कितनी बड़ी भयानक होती है, पेट को काट करके बच्चा निकाला जाता है, वो तकलीफ को माँ जो है सहती है। पिता जो होता है वो दिन भर धूप में जा करके काम काज करके तुम्हारे लिए 2 पैसा लेके आता है। चलो घर में राशन का व्यवस्था हो, हमारा बच्चा जो है पढ़ने लिखने के लायक हो, है कि नहीं। और उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, बड़े होकर के क्या कह देते हैं माता पिता को, आप क्या किए हो मेरे लिए, है कि नहीं। माता पिता क्या कहते हैं, क्या किए हो आप मेरे लिए। उनके माता पिता को देखो, घर बना दिए, गाड़ी ले दिए, हमारे पास ना घर है ना कुछ नहीं। अरे भैया तुमको इतना सुंदर बड़ा कर दिया तुम्हारे माता पिता ने, हाँ, संसार में जीने के लायक तुमको बना दिया, फिर भी तुम कहते हो कि हमारे लिए तुमने क्या किया। इसलिए ऐसा कभी मत सोचना और कभी बोलना मत। अगर धोखे से कभी तुम ऐसा बोल दिए कि तुमने क्या किया हमारे लिए, तो तुमको काल सूत्र नाम के नरक में जाना होगा, और यम के दूत तुम्हें खूब मारेंगे, खूब दंड देंगे। इसलिए कोशिश करना कि माता और पिता का दिल कभी मत दुखाना। ये माता और पिता जो है बहुत कीमती चीज होती है। संसार में आदमी को सब मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, चैन मिल जाएगा, बंगला गाड़ी घोड़ा सब, लेकिन माँ बाप ऐसी संपत्ति है जो कभी प्राप्त नहीं होती, समझ रहे हो ना। माँ बाप जो है कभी प्राप्त नहीं होती। माँ को देखो, जब तुम गलती करते हो तो पिताजी से डांट मत खाए मेरा बच्चा करके उस गलती को छुपाती है माँ। संसार में तुम्हें 2 वक्त की रोटी कोई नहीं देगा, लेकिन माँ और बाप को, जो जिस माँ बाप को तुम छोड़ दिए हो, उसके पास जिस दिन आओगे तुम, वो तुम्हें 2 वक्त की रोटी खिलाने की हिम्मत रखते हैं, वो होते हैं माँ बाप। लेकिन आज देखो जब बुढ़ापा आता है, माँ बाप जब कष्ट में रहते तो हम माँ बाप को कहाँ छोड़ देते हैं, अनाथालय में छोड़ देते हैं, अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम में और किसी प्रदेश से ज्यादा बुजुर्ग नहीं रहते जितना छत्तीसगढ़ के लोग जाके रहते हैं वहां। छत्तीसगढ़ से अधिकांश माताएं जो है अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम में रहते हैं। मैं जब भी जाता हूँ देखता हूँ, माता जी लोगों से पूछता भी हूँ कहाँ से हो माता जी, तो बताते हैं हम महासमुंद से हैं, तो हम रायपुर से हैं। बताओ कितनी दुख की बात है, हाँ? तो इसलिए जो है प्यारे, कभी माता पिता का दिल मत दुखाओ। अरे तुमको बड़ा कर दिया, तुम उनके लिए एक 10 बाई 10 का कमरा नहीं बना सक रहे हो, हाँ? तुम इतने व्यस्त हो गए हो कि अपने माता पिता को तुम जो है छोड़ दिए हो वृद्धाश्रम में। धिक्कार है ऐसे संतान, ऐसे संतानों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, हाँ? जो माँ बाप जो है तुम्हारे लिए सब कुछ किए, तो उस माँ बाप को तुमने पल भर में छोड़ दिया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए।
बड़ा दुख लगता है। आज जब घर में तुम्हारे सगे संबंधी आते हैं, मेहमान आते हैं, कहीं माता पिता सामने बैठ जाते हैं तो तुमको शर्म लगता है, ये डोगरा डोगरी आके सामने बैठ गए हैं। ऐसा ऐसा कभी नहीं, कभी मत सोचो। जब भी तुम कुछ काम करो, घर में माता पिता से सलाह लो। माता पिता हैं तो उनकी इज्जत करो, सम्मान करो। अरे पूछो उनसे जा कर के, जिनकी माता और पिता नहीं है, जो पिता के प्रेम के लिए तरस रहा है, जो माँ के प्रेम के लिए तरस रहा है, उनसे जाके एक बार आप पूछो कि क्या होता है माँ बाप के बिछोड़ने का जो दर्द है। प्यारे भक्तगण, इसलिए सदैव माता पिता का तुम जो है सदैव सम्मान करो। एक बार सब हाथ उठा के कह दो, बोलो अपने अपने माता पिता की जय। आइए एक भजन रसपान करते हैं, फिर कथम आगे बढ़ेंगे हम लोग। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखो तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, तेरी उंगली पकड़ के चला। ममता के आंचल में पला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। पकड़ के चला, तेरी उंगली पकड़ के चला। ममता के आंचल में पला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, तेरा लाडला। मेरी
तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। जब तुझे पल को तले तुझे करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता आज तकी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, तेरी उंगली पकड़ के चला। ममता के आंचल में पला, ममता के आंचल में पला। मेरी माँ मैं तेरा लाडला, हाँ मैं तेरी माँ तू मेरा लाडला लाडला। बच के अपने घर से सुख जाए कहाँ कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। तेरी खुशी मेरी खुशी अब तेरा मेरा गम, तेरी खुशी मेरी खुशी अब तेरा मेरा गम। तेरे लिए तेरी कसम लूंगा मैं सौ जन्म, तेरे लिए तेरी कसम लूंगा मैं सौ जन्म। तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा। मेरे ख्याल से सभी लोग सुने होंगे इस गाने को। गाना नहीं आता फिर भी गाइए, गुनगुनाने की कोशिश कीजिए कम से कम अपने माता पिता की खातिर। चलिए दोनों हाथों को उठा कर माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, गाइए माँ ओ मेरी तेरा लाडला। पकड़ के चला, पकड़ के चला। ममता के आंचल में पला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ तेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ तेरा लाडला। अब मुझे बता दे क्या मेरा है कसूर, अब मुझे बता दे क्या मेरा है कसूर।
किस लिए किया है बेटे को मां से दूर, तेरे बिना ओ मेरी माँ कैसे जीऊंगा मैं होके जुदा, इस दर्द को कैसे सहूंगा मैं, जिस्म और जामे होगा न फासला, तेरी उंगली पकड़ के चला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला लाडला। आइए समस्त बाहर से आए हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। चंद्रहान साहू जी गोजी से, खम्मन साहू जी राजिम से सभी से निवेदन करते जाऊंगा कि सभी को बारी बारी व्यास मंच पर आना है, व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करना है। चंद्रहान साहू गोजी से, खम्मन साहू राजिम से, कोमल सिन्हा जी, डॉक्टर गिरिजाधारी सिन्हा, गिरिजाधारी सिन्हा, राजेंद्र फोटोग्राफर, चेतन लाल देवांगन रायपुर से, गंगाराम साहू, रामाधर सिन्हा भोतडी से, शियाराम साहू रायपुर से, जितेंद्र साहू रायपुर से, रोहित साहू रायपुर से, मोहन साहू उपरवारा से, ये सभी भक्तगण व्यास मंच पर वारी वारी आएंगे। व्यास मंच पर आकर आप सभी आशीर्वाद प्राप्त करें। बाबूलाल साहू जी, रामाधर साहू जी वो भी आएंगे, बारी बारी आते जाइएगा आप सभी भक्तगण। व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करें।
बोलिए जगदम्बा मैया की जय। बड़े दूर दूर से भक्त आज पधारे हुए हैं। हमारे गृहग्राम तूता से भी हमारे सारे भक्तगण पधारे हुए हैं। दिव्य भी शिव महापुराण का आयोजन, भव्य आयोजन था हमारे गांव पर ही, और खूब आनंद आया वहाँ भी हमारे गांव पर। और उसके जस्ट पहले अभनपुर पर श्रीमद् भागवत का आयोजन था। राजिम रोड में ही कॉलोनी महाकाल नगर है, वहाँ भी बड़ा दिव्य आनंद आया था। वहाँ से भी भक्तगण पहुँचे हैं सोनी परिवार से। आप सभी का जितने दूर दूर से भक्त पधारे सबका स्वागत है। सब अतिथियों के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। तो प्यारे भक्तगण, नरकों की वर्णन हो रही थी, नरकों की चर्चा चल रही थी। तो जो व्यक्ति अपने माता पिता से बैर करता है, जो ऊंची आवाज में बात करता है अपने माँ बाप से, इसलिए माता और पिता से कभी ऊंचे आवाज में भी बात नहीं करना चाहिए। तो उम्र में छोटे हो माता पिता से, तो उनसे कभी बदतमीजी से बात नहीं करना चाहिए। प्यारे भक्तगण, ऐसा जो लोग करते हैं उनको कालसूत्र नाम के नरक में यमदूत खूब मारते हैं, खूब पीटते हैं। गरुड़ पुराण की कथा अगर आपने सुनी होगी ना, गरुड़ पुराण की कथा सुने हो आप लोग, उसमें खूब सारा नरकों का वर्णन आता है। ठीक है, आगे बताया गया है कि जो व्यक्ति विपत्ति का जब समय आता है, जो व्यक्ति विपत्ति के समय ना आने पर भी और विपत्ति में भी अपने सनातन धर्म का परित्याग कर देते हैं, उसके लिए भी यह देवी भागवत में वर्णन है कि जो अपने सनातन धर्म को छोड़ करके अन्य धर्म को स्वीकार करता है, वो 80 पत्र नाम के नरक में जाके गिरते हैं। कौन से नरक में? 80 पत्र नाम के नरक। वहां पर होता क्या है, दंड क्या मिलता है? यम के दूत वहां पर इतने कोड़े बरसाते, इतने कोड़े से मारते हैं और नुकीले नुकीले पत्थर जीव के ऊपर फेंका जाता है। इसलिए भी अपने धर्म को छोड़ करके कभी भी अन्य धर्मों पर नहीं जाना चाहिए। वही भरोसा रखो अपने सनातन धर्म में। आप कल मैंने बताया था आप लोगों को कि भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। भरोसा करना बहुत जरूरी है भगवान पे, और जब तक जीव भरोसा नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। विश्वास, भक्ति की 3 सीढ़ी होती है। पहला है विश्वास, दूसरा है संबंध और तीसरा है समर्पण। आपको विश्वास करना होगा। ये जो बैठी है मां जगदम्बा, उन पे विश्वास करना होगा। अगर विश्वास आप करते हो तो आपका सब बिगड़ा काम बन जाएगा। विश्वास अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दूसरा है संबंध, भगवान से आपको संबंध बनाना पड़ेगा। आप जगत जननी मैया की कथा सुन रहे हो, देवी भागवत की कथा सुन रहे हो, तो देवी जी से आप एक रिश्ता जोड़ो। चाहे आप उनको अपनी माँ मानो, चाहे बहन मानो, चाहे अपनी दादी मानो, चाहे आप इनको अपना एक सखी मानो, लेकिन एक रिश्ता में जोड़ना पड़ेगा। आज आप लोग शीतला मैया की प्रांगण में कथा सुन रहे हो, आप लोग ना एक माँ से रिश्ता जोड़ो। कल जब कथा में आओगे तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है? सबसे पहले हमारे परीक्षित लोगों से पूछूंगा कि आप लोग कौन से रिश्ता में जोड़े मैया को, क्या मानते हो, ऐसा सबसे पूछूंगा, ठीक है? याद दिलाना अगर मैं भूल गया तो भगवान से एक रिश्ता जोड़ना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब हम अपने रिश्तेदारों को जब बुलाते हैं, कोई समस्या रहती है, दौड़ के आते हैं, अरे हमारे काका, हमारे भैया को तकलीफ है कि नहीं? उसी प्रकार से भगवान से हमारा रिश्ता जुड़ जाता है तो प्यारे भक्तगण हमारा कल्याण हो जाता है। इसलिए भगवान से रिश्ता जोड़ो एक, ठीक है ना? संबंध होना चाहिए। भगवान के ऊपर भरोसा रखो, विश्वास रखो। और तीसरा है समर्पण, समर्पित हो जाओ। भगवान की सेवा करना है ना तो दास बन करके सेवा करो, बड़ा आनंद उसमें, सेवक बन करके सेवा करने में। आगे बताया गया है, नरक की वर्णन चल रही है। जो राजा या राजपुरुष धर्म का सहारा लेकर के प्रजा को दंड देता है और ब्राह्मणों को दंड देता है, वह महापापी शुचि मुख नाम की नरक में जाकर के गिरता है, जहां यम के दूत गन्ने की तरह उसको पेर देते हैं। गन्ने को देखो ना मशीन में कैसा गन्ना रस पीते हो तो, हाँ,
जो प्रजा को दंड देता है, प्रजा को जो सुख से नहीं रखता ना, उनके लिए भी नरक का प्रावधान है। ठीक है, जो व्यक्ति मच्छर और खटमल ऐसे जीवों को मारता है, उनके लिए भी नरक का प्रावधान है। अब सुन लो, अब से तो आप लोग मच्छरदानी लगा के सोना चालू कर दो। ठीक है ना, कितने लोग मारते हो? सभी जन मारते हैं, अब कौन ना बोल है नहीं। आजकल तो लोग वो बैडमिंटन लेके घूमते हैं चार्ज वाला, ऐसा चट 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 मारते हैं। वैसा कभी मत मारना, ठीक? अगर आपको ज्यादा ही तकलीफ है तो नीम के पत्ते का धुआं कर लो, आप धुआं कर दो, जिससे वो भग जाते हैं, चले जाते हैं। हाँ? या तो फिर आप जो है मच्छरदानी लगा के सो जाओ। यहाँ पर बताया गया है देवी भागवत में कि जो ऐसे जीवों को मारता है तो वो अंधकूप नाम के नरक में जाके गिरता है। वहां पर केवल अंधेला होता है, जीव चिल्लाता है बचाओ बचाओ बचाओ, कोई बचाने वाला नहीं होता। जो व्यक्ति थोड़े से धन आदि को प्राप्त करके शास्त्र विहित पंच यज्ञों में व्यक्त किए बिना ही भोजन करता है, वो कृमि युक्त भोजन खाता है। ठीक है, इसलिए ध्यान देना, घर में भोजन जब बनाते हो तो तुरंत खाने मत बैठ जाएगा। ठीक है, गौ माता के लिए पहले निकाला करो। भोजन में 2 से 3 व्यक्ति का अधिकार होता है जो रोज आप भोजन खाते हो। ठीक है, आप जब भोजन खाते हो तो सबसे पहले गौ माता के लिए एक थाल में, जैसे थाली आपके लिए लगी है तो एक थाली में आप पहले गौ माता के लिए भोजन निकालो, और गौ माता के लिए भोजन निकालने के बाद आप जो है भगवान को भोग लगाओ। भगवान ये खाना आपका है, आप खाओ। और भगवान को भोग लगाने के बाद आप जो है थोड़ा सा भोग चींटियों के लिए डाला करो। किसके लिए? चींटियों के लिए। थोड़ा सा भोग कुत्ता के लिए निकाला करो। ठीक है, ये 4 लोगों के लिए भोजन निकालने के बाद आप भोजन किया करो। मान लो जाए गृहिणी जो होती है लक्ष्मी घर की, वो भोजन बना रही है तो वो सबसे पहले गौ माता के लिए निकाल के खिला दे भोजन। थोड़ा सा चावल निकाल के चींटी में के लिए निकाल दे। ठीक है, थोड़ा सा चावल भगवान को भोग लगा दे, थोड़ा सा चावल कुत्ते के लिए निकाल दे। ये करना जरूरी होता है। और अगर हम भोजन नहीं खाते, भोजन नहीं करते, मान लो जाए और भोग नहीं निकालते, तो मान के चलो हमको जो है प्यारे भक्तगण कृमि युक्त भोजन करना पड़ता है। और भोजन का भोग तो रोज निकालना चाहिए। ठीक है, भोजन बनाते बनाते कभी भी फिल्मी गाना सुनते सुनते भोजन खाना मत बनाना। आजकल की माताओं को, खासकर आज की मॉडल बहुएं क्या करती है, खाना बनाते बनाते या तो टीवी चल रहे हैं, सास भी कभी बहू थी सीरियल, या तो कोई गाना चल रहा है और खाना बन रहा है कि नहीं, तो वो खाना दूषित पाया जाता है। भगवान का नाम लेते लेते खाना बनाओ, भगवान का भजन सुनते सुनते खाना बनाओ, भगवान की कथा सुनते सुनते खाना बनाओगे तो वो खाना जो है खाना नहीं, वो भोग बन जाता है। ठीक है, इसलिए जरूर आप लोग जो मैं कह रहा हूं उसको करना पालन। इधर से सुन करके इधर से निकाल मत देना, नहीं तो कथा सुनने का कोई औचित्य नहीं रहेगा, मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बताया गया है विपत्ति काल ना होने पर भी जो व्यक्ति ब्राह्मणों से या किसी वर्ण के लोगों के धन को चोरी करता है, बलपूर्वक छीन लेता है, वह मरने पर संघर्ष नाम के नरक में जाके गिरता है और अग्नि के समान संतप्त लोहे के पिंडों से दागा जाता है। जो पुरुष अगम्या स्त्री का गमन करता है, यमदूत उसे तप्त सुरमी नाम के नरक में गिरा करके कोड़ों से मारते पीटते हैं। जो मनुष्य किसी के साथ व्याभिचार करता है वो शालमली नाम के नरक में जाता है। हाँ, समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण। यहाँ आगे बताया गया है कि जो राजा या राज पुरुष पाखंडी बनकर धर्म की मर्यादा को छोड़ देते हैं वो विशेषण नाम के नरक में जाके गिरते हैं। इसलिए धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए, संस्कारों में रह करके काम करना चाहिए। हमारे कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार। ठीक है, अब 16 संस्कार में से आज जितने संस्कार हैं सब विलुप्त हो रहे हैं। जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार। हाँ? अब आप कहीं ना जाओ, आप जो है देख लो मृत्यु संस्कार पर, अग्नि संस्कार पर। अग्नि संस्कार जो होता है तो व्यक्ति जो है 10 दिन में ही उसके सूता का जो है दूर होते हैं कलिकाल पे, कलयुग में। लेकिन आज देखने को ये मिलता है, अगर आज कोई व्यक्ति खत्म हो गया और परसों अगर दीपावली के त्योहार आ गए तो क्या किया जाता है? कल ही मुंडन हो जाओ और कल ही मुंडन हो करके शुद्धिकरण कर लो।
ऐसा नहीं होता। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति को छूत जो है 10 दिन तक लगा रहता है। 10वें दिन में ही 10 गात्र के कर्म को करना चाहिए, नहीं तो इससे हमको पितृदोष लगता है और हमारे पूर्वज घोर नरक की यातनाएं उनको सहनी पड़ती है। इसलिए प्यारे भक्तगण, छोटी छोटी बात को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। जो ब्राह्मण कुत्ता पालता है, गधे आदि को पालता है, शिकार करता है, मांस खाता है, ठीक है, शास्त्र के विपरीत कार्य करता है, वो मरणोपरांत प्राण रोध नाम के नरक में जाते हैं। इसलिए खासकर ब्राह्मणों को ये सब नहीं पालना चाहिए, ठीक है। गधा, कुत्ता, हाँ? और शिकार आदि नहीं करना चाहिए, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण प्राण रोध नाम के नरक में जाते हैं। सबके लिए प्रावधान है, सबके लिए नियम है, सबके लिए वो कानून है। ऐसा नहीं कि बोले हम ब्राह्मण हैं तो हमारे लिए छूट है, ऐसा नहीं। सबके लिए वही नियम फॉलो होता है, समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण। जो व्यक्ति धन दान आदि देने लेने से साक्षी बनकर झूठ बोलता है, पैसा ले लिया या किसी को पैसा तुम दिला दिए, तुमने कह दिया अरे मुझे तो पता नहीं, मैं जानता नहीं, तो ऐसे लोग जो है अविची नाम के भयंकर नरक में जाकर के गिरते हैं, जहां 100 योजन ऊंचे पर्वत में ले जाकर के उनको पटका जाता है। ठीक प्यारे भक्तगण, जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी व्रत में स्थित या अन्य को भी प्रमाद के कारण मदिरा का पालन करता है, ठीक, जो क्षत्रिय वैश्य सोमपान करता है, उसका अहयपान करता है, वो प्यारे घोर नरक में अयहपान नाम के नरक में जाकर के वो भी गिरता है। इसलिए मदिरा भी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। शराब का पान भी नहीं करना चाहिए। अच्छा बताओ, चलो कितने लोग पीते हो शराब? ईमानदारी से हाथ खड़े करें। कितने लोग पीते हो? कभी कभी चुपके चुपके, पाछू वाले वन है, बिल्कुल हाथ उठा सकते हो, निसंकोच, जते कुर्सी में बैठे थे मन भैया मन। कितने लोग पीते हो कभी कभी? क्या बात है, बहुत सुंदर। भेंडरी गांव में मतलब सब भक्त इनसे दूर है ना, पक्का, ठीक है। वो तो लास्ट दिन मुझे पता चल जाए, है कि नहीं। नगर भ्रमण जब होता है लास्ट दिन, तो बाजा जब बजता है, डीजे वीजे ना, बैंड बाजा, बारात जब निकलती भगवान की, तो कैसे भक्त शराब पी करके उसमें शामिल हो जाते हैं। देखो सबसे बड़ी गंदी चीज है, बिल्कुल इसका परित्याग कर देना चाहिए। आज होता क्या है, हम 9 दिन नवरात्रि में देवी की पूजा करते हैं। ये भी नवरात्रि चल रही है अभी कौन सी नवरात्रि चल रही है? गुप्त नवरात्र चल रही है अभी। आज नवरात्रि का प्यारे भक्तगण 7वां दिन है, आज सप्तमी है। 9 दिन हम देवी की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। जब देवी को विसर्जन करने के लिए जब हम लेके जाते हैं बाजा गाजा में, तो कई ऐसे भक्त जो है शराब पी करके माता को स्पर्श करते हैं, विसर्जन करने जाते हैं। गणेश पक्ष की अगर हम बात करें, गणेश में क्या होता है, हम बोले गणेश जी की जब स्थापना करते हैं गणेश चतुर्थी के समय, गणेश जी की मूर्ति को हम लेकर के जाते हैं विसर्जन करने, उस समय भी देखने को मिलता है कि कितने भक्त लोग जो है मदिरा का पान करके गणेश जी को विसर्जन करने जाते हैं। कितनी ये दुर्दशा है। आप अन्य लोगों को देखो, अन्य धर्म वालों को, ठीक है, आप अन्य धर्मों में देखना ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम हिंदू ही अपने धर्म का मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं। आज एक इतनी बड़ी विडंबना है। भगवान गणेश, माँ दुर्गा, भगवान सूर्य, भगवान शिव, भगवान नारायण, ये 5 ऐसे देवता है जो हमारे इष्ट हैं, पंचदेव कहे गए हैं, और हम इनकी मजाक उड़ा देते हैं। कितनी विडंबना है। गणेश जी की मूर्ति तो लोग रखते हैं पंडालों पे, हाँ, लेकिन ऐसे ऐसे गाना बजाएंगे ना, पूछो मत, फिल्मी धुन की गाना बजती है, कितना दुख लगता है। सोचो, पितृपक्ष लग जाता है, फिर भी आज लोग झांकी के नाम से गणेश जी की मूर्ति को विसर्जन करना छोड़ के झांकी में सबको दिखाएंगे कह करके रखते हैं कई दिन तक। मैं देखता हूँ रायपुर में पितृपक्ष लग गया, भैया आप तो उसको विसर्जन कर दो। कितनी बड़ी विडंबना है ये, बताओ। अगर हम ऐसा करेंगे तो दूसरे लोग तो हम पे हंसेंगे ही ना, हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे। इसलिए हमको समझ के रहना है। आज दूसरे लोग हमारे देवी देवताओं के ऊपर उंगली उठाते हैं, तरह तरह की टिप्पणी करते हैं, क्यों? हम ही उनको जगह देते हैं, कोई जगह नहीं देता। अगर हम एकजुट हो जाएं और हम अगर नियम का पालन करें तो कोई हमारे सनातन धर्म पे उंगली नहीं उठा पाएगा। तो सबसे बड़ी विडंबना है कि हम ही गलती करते हैं
तो दूसरे तो गलती करेंगे ही। प्यारे भक्तगण, आगे बताया गया है किस प्रकार नरकों का वर्णन किया गया। यहाँ नारद जी जो है कहने लगे, हे प्रभु, आपने नरकों का वर्णन मुझे सुनाया। इस पर जवाब देते हुए कहा कि बोले, नरकों का वर्णन सुनकर के तुमको डर नहीं लगा? जन्मेजय से पूछ रहे हैं व्यास नारायण भगवान, क्या पूछ रहे हैं? बोले, नरकों का वर्णन सुन करके आपको डर नहीं लगा? नारद जी कहे, बोले प्रभु, मैं तो आपका भक्त हूँ, तो मुझे डर कैसा लगेगा? जो हरि का नाम नित्य जपते हैं, भगवान का नाम जो जपते हैं, उनको नरक में जाना नहीं पड़ता। नरक में जाने से अगर आपको बचना है तो आप भगवान का नाम जपो, और मुक्ति का तो वही साधन है प्यारे। मुक्ति का वही साधन है। इसलिए प्यारे भक्तगण, हमको चाहिए कि अगर हमको नरक में नहीं जाना है तो नरक में जाने से अगर बचना है तो हमको क्या करना चाहिए? हरि का नाम भजना चाहिए। समझ रहे हो ना? भगवान का नाम जपो, माँ दुर्गा का नाम जपो। माँ दुर्गा का जो नवारण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसको जपो आप। समझ रहे हो ना? 12 अक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसको जपो। और इतना भी नहीं जप सकते तो कम से कम राम राम कृष्ण कृष्ण ऐसा कहो आप। इससे आपको जरूर नरक जाना नहीं पड़ेगा। नरक जाने से आप बच जाएंगे। ठीक है? इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति चाहिए तो भगवान का भजन तो करना पड़ेगा। ठीक है? गाइए सभी मेरे साथ। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। आइए सभी। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मनन कर ले, आत्मा के साथ साथ मनन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
संगत कर तू अच्छे अच्छे लोगों की, संगत करे तो अच्छे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। संगत कर ले तू अच्छे अच्छे लोगों की, संगत कर ले मियां अच्छे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी तू चमन कर ले, जिंदगी को अपनी तू चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज 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 थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा देवी का भजन कर ले। बहुत पार करना है तो भगवान का भजन तो करना पड़ेगा, और भगवान का नाम अगर नहीं लेंगे तो नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। चलो हाथ उठा करके कहो एक बार। अच्छा, जो चाय पकड़े हो मत उठाना, ठीक है? पता चला चाय जो है बड़बड़ से गिर गया सामने वाले के ऊपर, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो हाथ उठा के कहो राधे राधे, हर हर बोल जयकारा सिर वाली दे साचे दरबार की। तो नरक की यातना अगर नहीं करनी है तो प्यारे भक्तगण भगवान का नाम लेना होगा, गोविंद का नाम लेना होगा, भजना होगा। हाँ? प्यारे भक्तगण देखिए आगे सुंदर जन्मेजय जी कथा सुन रहे हैं व्यास नारायण भगवान से। क्या कथा सुन रहे हैं? थोड़ा आवाज बढ़ा दे बेटा, पेमन आवाज कम लग रहा है, आज चिल्ला के बोलना पड़ रहा है। देखो, अगर नरक में जाने से बचना है तो एक अच्छा उपाय है ना। कौन सा अच्छा उपाय है? एक अच्छा उपाय यह है कि आप जो है अपने संतानों का नाम भगवान के नाम से जोड़ करके रखो, है कि नहीं? भगवान का नाम अगर रख लोगे और अगर दिन भर में अगर आप नाम लोगे तो बिल्कुल आप नरक में कभी नहीं जाओगे। मृत्यु के समय अगर मुख से भगवान का नाम निकल जाता है तो आपको नरक की यातना भोगना नहीं पड़ता। अजामिल का नाम सुने हो आप लोग? अजामिल की कथा सुने हो? कितने लोग सुने हो? बता रहा हूं, सुनो। कन्नौज में अजामिल नाम के ब्राह्मण रहते थे। खूब पाप किया, खूब जीवन भर ब्राह्मण जाति में जन्म लेकर के खूब गलत काम, वैश्य से विवाह किया, गणिका से विवाह करके 9 संतानें पैदा कर लिया। 10वां संतान जो आया तो संतों को मालूम चला, संत जब आए उनके गांव में ना, तो जाके अजामिल से मुलाकात किए। और अजामिल से जब मुलाकात किए तो अजामिल से जैसे मुलाकात करते हैं तो उनकी पत्नी को कहे अगर तुम्हारा फिर संतान हो तो नाम तुम रख देना नारायण। क्या नाम रख देना? नारायण। और नारायण नाम रख दिया उसने। जब उसकी मृत्यु आई, यम के दूत आए, गले में फांसी का फंदा डाल के खींचने लगे, छन छन। उसी समय अपने छोटे बेटे को चिल्लाया वो, नारायण नारायण, बेटा नारायण इधर आ। उतने में भगवान के पार्षद आ गए और यमराज के दूतों को मार के भगा दिए। यमराज के दूतों ने कहा, बोले यमराज के दूतों ने कहा छोड़ो इसे, हमको लेके जाना है। तो भगवान के दूतों ने कहा कि इसे आप लेके नहीं जा सकते। क्यों लेके नहीं जा सकते? क्योंकि इसने अंतिम समय में हमारे स्वामी का नाम लिया है
अरे भैया ये तुम्हारे स्वामी का नाम नहीं लिया है, ये तो अपने छोटे बेटे को याद किया है, इसलिए तुम लेके नहीं जा सकते। तो भगवान के दूतों ने कहा जैसे भी हो अपने बेटे को चिल्लाया है, लेकिन नाम तो लिया है ना नारायण, मुंह से अंतिम समय नारायण तो निकला है ना, इसलिए तुम लेके नहीं जा सकते। यमराज के दूतों को मार के भगा दिया भगवान के दूतों ने। और यमराज के दूत जब चले गए तो यमराज के पास पहुंच कर के सारा हाल बताया, देखो आज हम अजामिल नाम के ब्राह्मण को नहीं ला पाए प्रभु। तो यमराज ने क्या कहा सुनो, अंतिम समय में जो व्यक्ति राम कृष्ण नारायण शिव दुर्गा गंगा सीता दामोदर लक्ष्मी नारायण ऐसा कहे, रमेश सुरेश दिनेश मिथिलेश, ऐसा कोई व्यक्ति कहे तो उसे भूल करके भी मेरे पास मत लाना, उसे छोड़ देना। यमराज का स्वयं आदेश है, इसलिए बच्चों का नाम भगवान के नाम को जोड़ करके रखो तुम, ठीक है। हाँ लेकिन आजकल के लोग तो नाम रखना ही भूल गए हैं, उल्टा उल्टा नाम रखते हैं, है कि नहीं। बच्चा हो गया बेटा हो गया तो नाम रख दिए डुग्गू, है कि नहीं, बंटी टिंकू गोलू, ऐसा नाम रखते हैं, रखते हैं। लड़की हो गई तो रिंकी मिंकी टिंकी पुक्कू, ऐसा नाम रखते हैं, है कि नहीं। भगवान का नाम अगर रखोगे तो कम से कम अंतिम समय में दिन भर में अगर नाम रख दे, तुमने राम नाम रख दे राम नारायण, और तुम अगर छोटे बेटे को बुलाओगे राम नारायण बेटा इधर आ, राम नारायण इधर आ, ऐसा करके बुलाओगे तो भगवान का नाम तो निकलेगा ना। और मरने के समय कहीं उसी बेटे को बुलाते बुलाते मर गए राम नारायण, तो भगवान के दूत आएंगे सीधे, तो नरक में जाना आपको नहीं पड़ेगा। इसलिए जब बच्चा होता है, नाती आए घर में, तो नाम भगवान का नाम रखना, ठीक है। बेटी अगर हो गई घर में तो नाम रख दो दुर्गा शीतला, दुर्गा कहा करके मर गए तो सीधे कहा सीधे मणिलोक। मां जगदम्बा कहाँ रहती है, मणिलोक में। ये मणिलोक कहाँ है, ब्रह्मलोक से ऊपर, वहां भगवती का वास होता है, ठीक है। नाम रख दिए, अगर बेटा हुआ तो नाम रख दिए ओम। क्या नाम रख दिए, ओम। तो ओम में तो पूरा सब समाया हुआ है, समझ रहे हो ना। जो ओम आप लिखते हो ओम, तो ओम में सब समाया। देखो ओम कैसा लिखते हो आप, ऐसा, और बीच में ऐसा रस्सी निकलता है और ऊपर चंद्र बिंदु होता है कि नहीं होता है। तो इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे हुए, चलो बताओ, देवी भगवती कैसे हुई। ओम आप लिखे, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश और मां जगदम्बा भी उसमें, कैसे कैसे होगा बताओ। आप जो है पहला राउंड जो घुमाते हो ना ऐसा, ये क्या है, ब्रह्मा। विष्णु जो ऐसा निकालते हुए क्या है, महेश। ऊपर जो चंद्र बिंदु होता है वो कौन होता है, वो मां जगदम्बा होती है। कौन होती है, मां शीतला होती है। इसलिए अगर बच्चे का नाम रख दिया तुमने ओम, और ओम कह के मर गए, सीधे बैकुंठ, समझ रहे हो ना। हाँ, तो बच्चे जब होते हैं घर पर तो कोशिश करो आधुनिक नाम को छोड़ो आप और भगवान का नाम रखो, समझ रहे हो ना। हाँ प्यारे भक्तगण, नरक में जाने से बचना है तो भगवान का नाम लेना पड़ेगा। आगे श्रीमन नारायण भगवान नारद जी को कहते हैं कि नारद, मैं तुम्हें मां भगवती के पूजन का संपूर्ण विधान बताता हूं, सुनो। अब आप लोग इधर बिल्कुल ध्यान से कथा सुनना। नवरात्रि में माँ की पूजा कैसे करें, अभी भी नवरात्रि ही चल रही है। माँ को क्या चीज का भोग लगाना चाहिए, दुर्गा मैया को क्या नहीं लगाना चाहिए, ये आप सुनेंगे कथा में, ठीक। प्यारे भक्तगण देखो, माँ जगदम्बा की 9 दिन ही पूजा हो ऐसा नहीं। जब नवरात्रि आती है तो 15 दिन माँ जगदम्बा का पूजा करना चाहिए, 15 दिन, ठीक। प्रथम दिन माँ की पूजा किससे होती है, गाय के घी से। किससे होती है, पहले दिन माँ को क्या भोग लगाया करो,
गाय का घी कटोरी में थोड़ा घी रख के माँ को भोग लगाओ। माँ आज पहला दिन है, आपको घी चढ़ता है तो आप घी का प्रसाद खाओ माँ, ऐसा माँ को घी का प्रसाद लगाओ। और उसके पश्चात ब्राह्मण को भी घी का दान करना चाहिए। इससे क्या होता है, रोगों का आगमन नहीं होता। जो व्यक्ति निरोगी रहना चाहता है, कभी सर दर्द रहता है, कभी कमर दर्द रहता है, बार बार निरोगी रोग आके घेर रहे, तो किसी भी ब्राह्मण को बुला के घी का दान करो। ठीक, हाँ। अब चलो हाथ उठाओ, किसके किसके घर गाय है? बहुत बढ़िया। अच्छा, किनके लोगों को किनके यहाँ घी होता है ये बताओ। चलो अब सब काली ला के दान कर दूं हम अल्लाह। अरे दान करोगे तभी तो लास्ट दिन हवन करने का काम आएगा। घर ले जाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हवन करना है भाई, तो हवन में घी की आवश्यकता पड़ेगा ना, है? ठीक है ना। द्वितीया के दिन कौन से चीज से पूजा करना चाहिए माँ का? ठीक है, दूसरे दिन माँ जगदम्बा का शक्कर से पूजा करना चाहिए, शक्कर का भोग लगाना चाहिए। ठीक है, और शक्कर का दान ब्राह्मणों को करना चाहिए। इससे होता क्या है, जब आप माँ को शक्कर का भोग लगाते हो ना, तो आपकी आयु लंबी होती है। ठीक है, और शक्कर का भोग लगाने से दीर्घ जीवी होता है मनुष्य। इसलिए नवरात्रि के दूसरे दिन किस चीज का भोग लगाना है? शक्कर का। ठीक है, पंडाल में दुर्गा जी रखते हो, घर में कलश रखते हो, तो इसका विशेष ख्याल रखना कौन से दिन किस चीज का भोग लगेगा माँ जगदम्बा को। ठीक है, तीसरा दिन हमको क्या भोग लगाना है? तो तीसरे दिन आपको घर में गाय का दूध होता है, तो तीसरे दिन आपको माँ जगदम्बा को कौन सा भोग लगाना चाहिए? दूध का भोग लगाना चाहिए। ठीक है, किसका भोग लगाना चाहिए? जोर से बोलो। दूध का। दूध में थोड़ा सा शक्कर डाल लो, और शक्कर डाल करके आप जो है सुंदर माँ जगदम्बा को प्यारे भोग लगाओ। और दूध का दान भी करना चाहिए। कहा गया है विप्रो को दूध का दान करना चाहिए। इससे क्या होता है? दुखों से छुटकारा होता है। दुख जो हमारे ऊपर आने वाला रहता है, संकट, दुख तो सबके पास आता है संसार में। ये संसार ही दुखालय है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि हम हमेशा सुख से हैं। चाहे वो करोड़पति भी होगा ना, उसके पास भी दुख रहता है। अब आप कहोगे कैसे दुख रहेगा महाराज करोड़पति के पास, जिनका लाखों का टर्नओवर है, लाखों कमाते हैं, लेकिन उन लाखों कमाने वाले के पास तुम जाना, जब वो खाना खाने बैठेगा, क्या खाता है वो? शुगर फ्री चावल खाता है कि नहीं खाता है? रोटी सूखी, ना वो अच्छा सा सब्जी खा सकता है, ना ही कुछ भोजन अच्छा सा कर सकता है। अगर उसको भगवान का प्रसाद दे दिया जाए, मिठाई, नहीं पंडित जी नहीं खा सकते, बोले शुगर है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? तो इससे आपको बचना है तो क्या करना है? आपको दूध का भोग माँ को लगाओ। जरूरी नहीं है कि आप पंडाल में ही जाके भोग लगाओ। घर में माँ दुर्गा की तस्वीर होगी, फोटो, तो 9 दिन आप अलग अलग व्यंजन से भोग लगाते हो, तो माँ जरूर प्रसन्न होती है। ठीक है, तो तीसरा दिन किनका होता है? चंद्र घंटा का। ठीक है, नवरात्रि में तीसरा दिन, पहला दिन होता है शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा होता है चंद्र घंटा का। और चौथे दिन आपको किसका भोग लगाना है? मालपुआ का। ठीक है, और मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। मालपुआ का भोग लगाते हो चौथे दिन कुष्मांडा देवी के नाम से। तो प्यारे भक्तगण, आपके घर में अगर बाधा बहुत चल रही है, बिगड़ा हुआ काम हो ही नहीं रहा है, घर बनाना है महाराज, घर ही नहीं बन पा रहा है, हाँ? कहीं जाना है कुछ काम से, तो वो काम हो ही नहीं पा रहा है, तो मालपुआ सुंदर माँ जगदम्बा को भोग लगाओ। ठीक है, पांचवें दिन आपको कौन सा भोग लगाना है माँ जगदम्बा को? देवी पुराण की कथा आप सुन रहे हो, उसमें बताया गया है पांचवें दिन माँ को केला का भोग लगाना चाहिए, पंचमी के दिन। ठीक है, पंचमी में आप लोग पूजा करते हो ना माँ का, तो पंचमी के दिन किस चीज का भोग लगाना चाहिए? जोर से बोलो। केला का भोग लगाना चाहिए। स्कंद माता का दिन होता है वो। ठीक है, और केला दान भी करना चाहिए ब्राह्मणों को उसी दिन। इससे होता क्या है? इससे अगर बुद्धि कमजोर है किसी व्यक्ति का, पढ़ाई लिखाई में किसी बच्चे का, हाँ, छोटे बच्चे घर में हैं, सबके घर में बच्चे हैं,
बुद्धि कम है, नवरात्रि आ रहा है, अब पंचमी तो निकल गया, इस नवरात्रि का 4 नवरात्रि होती है हमारी, चैत, कुंवार, आषाढ़ और माघ। ये माघ का महीना का नवरात्रि चल रहे हैं अभी, गुप्त नवरात्र जिसको कहते हैं। तो आप जो है क्या करो, जिस बच्चे की बुद्धि कम हो तो पंचमी के दिन आप केला का भोग लगाओ और केला चढ़वाओ उस बच्चे से जिसकी बुद्धि कम है, ठीक है। छठवें दिन हमको क्या भोग लगाना चाहिए, तो छठवें दिन हमको प्यारे भक्तगण मधु का भोग लगाना चाहिए। किसका भोग लगाना चाहिए? मधु किसको कहते हैं? शहद को, ठीक है। छठवें दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है, ठीक है। तो छठवें दिन कटोरी में थोड़ा शहद लेकर के माँ को शहद का भोग लगाया करो, ठीक। 7वें दिन माँ को, अच्छा शहद चढ़ाने से क्या होता है? मनुष्य को दिव्य रूप प्राप्त होता है, ठीक है। सप्तमी के दिन, जैसा आज सप्तमी है, तो आज के दिन गुड़ और शक्कर से पके हुए पकवान का भोग लगाना चाहिए। या तो कुछ भी ना हो तो गुड़ ले आओ आप नवरात्रि में 7वें दिन, और गुड़ का ही भोग माँ को लगाओ, ठीक है। जब गुड़ आप चढ़ाते हो माँ दुर्गा में, गुड़ का भोग लगाते हो, तो क्या होता है? 7वें दिन, 7वें दिन होता है किसका होता है? माँ कालरात्रि का। गुड़ का जब भोग आप लगाते हो तो शोकों से मुक्ति पाते हो। शोकों मतलब शोक। अब आप कहोगे महाराज हमारे यहाँ तो शोक ही नहीं आता। आपके परिवार में अगर एक के बाद एक खत्म हो रहे हैं, एक के बाद एक की मृत्यु हो रही है, तो आप नवरात्रि में 7वें दिन गुड़ का भोग लगाओ, माँ को प्रसन्न करो, माँ प्रसन्न होती है। आज हमारे आयोजक गण जो इस देवी भागवत का आयोजन कराए हैं, है ना, कौन कराया है देवी भागवत का आयोजन, आपको पता है? बताओ। हाँ प्यारे भक्तगण, कथा का जो आयोजन है वो गुरुवारी समिति चांदापारा एवं समस्त ग्रामवासी के द्वारा हो रही है, कोई पर्सनल नहीं करा रहा है कथा को। तो आज आप लोगों के लिए हमारे समिति वाले जो है ना, प्रसाद का प्रबंध भी अच्छा सा किए हैं। आज आप लोगों के लिए बालूशाही आई है और माँ शीतला को आज बालूशाही का भोग लगेगा। हमारे समिति वाले आप लोगों के लिए आज बालूशाही का प्रबंध किए, तो सबको प्रसाद लेके जाना है माँ दुर्गा का, ठीक है। अष्टमी के दिन किस चीज का भोग लगाना चाहिए? किसका भोग लगाना चाहिए अष्टमी के दिन? नारियल का, ठीक। अष्टमी का दिन जब आता है तो आप लोग माँ के जगदम्बा में जाके नारियल चढ़ाने जाते हो कि नहीं? हाँ, तो नारियल का भोग लगाना चाहिए माँ को, और ब्राह्मण को भी नारियल का दान करना चाहिए। इससे क्या होता है? संतापों से मुक्ति मिलती है, संतापों से हम रहित हो जाते हैं, ठीक। इसके बाद आया नवमी का दिन। नवमी का दिन होता है माँ सिद्धिदात्री का, ठीक है। किसका होता है? जोर से बोलो। सिद्धिदात्री। और अष्टमी का दिन माँ महागौरी का दिन होता है। नवमी के दिन माँ को लावा का भोग लगाया जाना चाहिए। लावा, ठीक है। लावा क्या होता है? पके हुए फूले हुए चावल को लावा कहा जाता है, ठीक है। या वो भी नहीं है आपके पास तो मुरमुरा जो होता है, जिसको आप मुर्रा कहते हो, इसका भी नवमी के दिन आप भोग लगा सकते हो माँ को, ठीक है। इससे क्या होता है? इस लोक में और उस लोक में, दोनों लोकों में मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है भैया, ठीक है। 10वां दिन, 10वीं के दिन क्या होता है? 10वां दिन माँ भगवती को क्या चढ़ाना चाहिए? 10वें दिन माँ को काला तिल चढ़ाना चाहिए। 10वीं के दिन काला तिल चढ़ाना चाहिए, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा देवी भागवत में वर्णन है। काला तिल चढ़ाने से क्या होता है? यम के द्वार में हमको नहीं जाना पड़ता, ठीक है। ये तिल जो होता है वो कैसे निर्माण हुआ है पता है आपको? तिल जो जानते हैं ना, तिल, काला तिल, ये तिल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। और ये तिल जो है भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुआ है। और काले रंग का तिल होता है, भूरे रंग का तिल होता है और सफेद रंग का तिल होता है, ठीक है।
तिल का जो दान करता है, काले तिल का, या माँ जगदम्बा को काले तिल भेंट करता है, चढ़ाता है, उसे कभी हम लोग में जाना नहीं पड़ता। इसलिए काले तिल का दान उत्तम माना गया है। इसलिए आप देखना, गुप्त दान जो करते हो आप लोग, तो काला तिल एक लोटे में या डब्बे में या कपड़े में लपेट करके काला तिल में आप लोग दान करते हो ना, गुप्त दान जिसको कहा जाता है। दशमी के दिन तो आप काला तिल चढ़ाएं, और एकादशी के दिन माँ को दही चढ़ाना चाहिए। क्या चढ़ाना चाहिए? जोर से बोलो। दही चढ़ाना चाहिए माँ को, ठीक है। बोलो भगवती मैया की जय। आप लोग जयकारा लगाने में कंजूसी कर देते हो। देखो अभी हमारे गांव में हम लोग कथा करके आए ना, हमारे गांव में भी इससे 4 गुना भीड़ रहता था, और भक्त इतना सुंदर जयकारा लगाते थे, मन आनंदित हो जाता था, ठीक है। अब वहां से हम कथा करके जब यहाँ आए तो हमको फीका फीका सा लगने लगा। अपने गांव की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं मैं, अगर झूठी प्रशंसा लग रही है तो यूट्यूब खोल के देखना, और हमारे गांव वाले आ जाए हमसे पूछना हमारे शिष्यगण आए हुए हैं। तो चलो भाई एक बार जयकारा लगाओ, शीतला के द्वार में बैठे हो, चलो बोलो विंध्यवासिनी मैया की, शीतला मैया की। आइए माँ शीतला का एक बड़ा प्यारा भजन करते हैं, फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। जग जननी मैया वो कौन पाई कृपा, जग जननी मैया वो कौन पाई कृपा। कैसे रचे हसबो तय जग संसार, गोहे बस माता वो तय भैया के बा। ए जग जननी, ए जग जननी, ए जग जननी मैया वो कौन पाई कृपा, जग जननी मैया वो कौन पाई कृपा। जग जननी मैया वो कौन पाई कृपा, जग जननी मैया वो कौन पाई कृपा। जगत के हो करे उधार,
रामाचारी ओ दुखला सही के दुखला आई आके सब बोलावो ऐ हरामा पोटा आई सब बोलावो देखो रामा पोटा ये जग जननी ये जग जननी ये जग जगनी मैया वो कोनो पाही कृपा जग जननी 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 मैया वो कोनो पाही कृपा बोल जग जननी मैया की बोल शीतला मैया की राधे राधे से मिला दे। आइए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्री राधे राम पटेल जी उप सरपंच, उनसे निवेदन करूंगा व्यास मंच पर आएंगे। श्री राधे राम पटेल जी उप सरपंच, अनुरुद्ध साहू, धानुराम साहू, सोमनाथ साहू सकरी, मांगी साहू, सकरी शाह परिवार, अनूप साहू, विरोधा शाह परिवार, मुकेश शाह परिवार, राजेश्वरी पटेल सरपंच शाह परिवार आएंगे। डामेश्वरी यादव, अहल्या देवांगन, सुभद्रा साहू जी, ये सभी जितने में अभी मैंने नाम लिया वो सभी बारी बारी आते जाएंगे व्यास मंच पर। व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप सभी आते जाएंगे। राधे राम पटेल, अनुरुद्ध साहू, धानुराम साहू, सोमनाथ साहू सकरी, मांगी साहू, सकरी शाह परिवार, अनूप विरोधा शाह परिवार, मुकेश साहू शाह परिवार, राजेश्वरी पटेल सरपंच, डामेश्वरी यादव, ये सभी आएंगे बारी बारी व्यास मंच से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। सुभद्रा साहू, अहल्या देवांगन जी भी वो भी आएंगे व्यास मंच पर।
बोलिए जगदम्बा मैया की। चलिए सभी एक बार हाथ उठा के जयकारा लगाइए। बोल जयकारा शेर वाली दशाचे दरबार की, शीतला मैया की। राधे राधे। तो वो कहाँ पे पहुंचे थे? एकादशी पर पहुंचे थे ना हम लोग। चलिए कथा में आ जाइए। एकादशी के दिन माँ जगदम्बा को दही का भोग लगता है और दही चढ़ाना चाहिए माँ जगदम्बा में, ठीक है। इसके पश्चात द्वादशी का जब दिन आता है तो द्वादशी में हमको चिवड़े का भोग लगाना चाहिए मैया जी को, ठीक है। कहाँ लगाना चाहिए? क्या लगाना चाहिए? चिवड़े का भोग हमको लगाना चाहिए। अगले क्रम पर है त्रयोदशी तिथि। त्रयोदशी तिथि में माँ भगवती को चना का भोग लगाना चाहिए। किसका भोग लगाना चाहिए? और चने का दान करना चाहिए, ठीक है। हाँ देखो, चने का दान करने से होता क्या है? संतानों को कष्ट नहीं होता, ठीक है। इसलिए त्रयोदशी में चने का दान करना चाहिए और माँ को चने का भोग लगाना चाहिए। चतुर्दशी के दिन माँ को सत्तू का भोग लगता है। चतुर्दशी के दिन सत्तू जो है माँ जगदम्बा को भोग लगाना चाहिए और ब्राह्मण को भी प्रिय है ये सत्तू। और सत्तू जो है भगवान शंकर को भी प्रिय है। तो भगवान शंकर में भी आप चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि के पर्व में सत्तू का भोग आप लगा सकते हो, ठीक है। शिवरात्रि भी आएगी ना। उसके बाद आता है पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा तिथि को भगवती मैया को खीर का भोग लगाना चाहिए। जिनके घर पर वंशजों को शारीरिक कष्ट हो रहे, वंशजों को, जिनके घर पर टेंशन रहती है, जिनके घर पर रोज तू मैं होती है, जिनके यहाँ धन आता है चला जाता है, जिनके यहाँ पैसे का अभाव रहता है, जिनके यहाँ कोई न कोई घटना होती है, तो ये मान करके चलो उनको पितृदोष लगा हुआ है। और पितृदोष से बचने का बहुत अच्छा उपाय देवी भागवत पर वर्णन है कि आप जो है पूर्णिमा के दिन भगवती को खीर अर्पण करो। आप क्या अर्पण करो? खीर, पूर्णिमा के दिन। और पूर्णिमा के दिन अगर आप खीर अर्पण करते हो और ब्राह्मण को खीर खिलाते हो तो उससे पितरों का उद्धार हो जाता है, ठीक है। पितरों की मुक्ति हो जाती है। पायसम पूर्णिमा तिथिया मां परणाय प्रयच्छति ददाति च द्विजच्छायाय पितनुद्वर्ते खिलान। तो पूर्णिमा के दिन खीर का भोग लगाना चाहिए। अलग अलग तिथियों में अलग अलग भोग लगता है माँ को। अब वार जैसे होता है, अलग अलग वार होता है ना, तो उन वार में भी माँ को अलग अलग भोग लगता है। ध्यान से सुनना। कितने वार हैं हमारे? 6 वार है कि 7 वार है? हाँ, कितने वार है? 7 वार है। और 7 दिन तक ये जिंदा रहेंगे सब लोग, है कि नहीं? 8वें दिन हम लोग मर जाएंगे सब। अब आप कहोगे महाराज जी कैसी बात कर रहे हो आप? तो मैं सही बात कर रहा हूँ। 8वां वार किसी के लिए बना ही नहीं है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर आ गया सोमवार। तो उसी 7 दिन ही तो हमको जिंदा रहना है। 8वां दिन किसी के लिए नहीं बना है, याद रखना। रविवार के दिन माँ जगदम्बा को खीर का भोग लगाना चाहिए, ठीक है। सोमवार के दिन माँ को दूध का भोग लगाना चाहिए। मंगलवार के दिन केले का भोग लगाना चाहिए। बुधवार के दिन ताजा मक्खन का भोग लगाना चाहिए। मक्खन समझ गए ना? छत्तीसगढ़ी में कहा कहते बोला? लेवना कहा कहते? ओहो, मही तो बाद में बनता है। खीर कैसे, दही कैसे होगा? अब आप मतलब दूध और दही और मही मंत्र समझा देता हूं मैं, है कि नहीं? दूध किसको कहते हैं? माँ गौ माता को जब दूहा जाता है वो होता है दूध, ठीक है। और दूध को जब गर्म करते हो तो साढ़ी जो निकलती है उसको तुम जावन कह करके उसको तुम क्या करते हो? इकट्ठा करते हो। वो क्या रूप बनता है? दही।
और दही को जब आप मथते हो तो दही का जो झाग निकलता है उसको कहा जाता है मक्खन, ठीक है। और जो पानी पानी जो बच जाता है उसको कहते हैं मही, ठीक है। अब मन का संशय दूर हुआ कि नहीं सुनील बाबू? हाँ, तो बुधवार के दिन मक्खन का भोग लगाना चाहिए माँ को। गुरुवार के दिन लाल शक्कर, जो हल्का गाढ़े भूरा भूरा कलर का शक्कर होता है, लाल शक्कर, उसका। दूसरा, शुक्रवार को श्वेत शक्कर, शुद्ध सफेद शक्कर, जिसको आप चाय बनाते हो, ठीक है। शनिवार के दिन गाय के घी का भोग लगाया करो। शीतला में भी आप लोग प्रोत पूजा करते हो ना, तो इसको पालन करना आप लोग, ठीक है। चाहे इतना ही क्यों ना लगाओ भोग, लेकिन लगाओ। ये गांव है, गांव में सब मिल जाता है। रविवार के दिन क्या भोग लगाओगे आप बाबू? आप शीतला की पूजा करते हो आप लोग, चलो बताओ। मैंने अभी आपको बताया रविवार के दिन किसका भोग लगाना चाहिए? हाँ? अब बैगच मन हम भुला गए हो, तब बाकी भक्त मन के क्या उम्मीद करबो है? हाँ, बाबूजी बता रहे हैं, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक। आप भी याद करो खीर का भोग, ठीक है। और सोमवार के दिन दूध का, मंगलवार के दिन केले का, ठीक। बुधवार के दिन मक्खन का, गुरुवार को लाल शक्कर, ठीक है। और शुक्रवार को श्वेत शक्कर, और शनिवार को गाय के घी का भोग लगाना। थोड़ा सा लगाना, लेकिन लगाना, ठीक है। प्यारे भक्तगण, आगे चल करके भगवान श्रीमन नारायण भगवान नारद जी से कहते हैं कि आपको देवी को प्रसन्न करने का दूसरा उपाय बताता हूँ। देखो, माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने का दूसरा उपाय क्या है? चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में जो माँ भगवती की पूजा करता है, कौन से महीने में? चैत्र मास में प्यारे भक्तगण, जो तृतीया तिथि में महुए का पेड़, किसका पेड़? महुआ का पेड़। ये महुआ का जो पेड़ होता है उसको कभी काटना मत। क्यों? क्योंकि महुए में माँ दुर्गा का वास होता है, ठीक है। किसका वास होता है? जोर से बोलो। हाँ, इसलिए महुआ के पेड़ को काटना नहीं चाहिए। नवरात्रि में तृतीया तिथि को, जरूरी नहीं है नवरात्रि में ही आप पूजा करें तृतीया तिथि को, हर महीने में तृतीया तिथि में महुए के पेड़ में हमको माँ दुर्गा का भोग लगाना चाहिए, दुर्गा की पूजा करना चाहिए, ठीक है। और नैवेद्य के 5 प्रकार के भोजन अर्पित करना चाहिए। अगर नवरात्रि में कर रहे हो आप, हाँ, तो नवरात्रि में अगर आप पूजा कर रहे हो, और नवरात्रि में अगर आप पूजा कर रहे हो तो तृतीया में महुआ के वृक्ष में तो 5 प्रकार का भोजन आपको अर्पित करना चाहिए। और 12 महीना के तृतीया में पूजा किए, 12 महीना तृतीया में पूजा कर सकते हो। 12 महीना में शुक्ल पक्ष की तृतीया, कृष्ण पक्ष की नहीं, शुक्ल पक्ष की तृतीया में अगर आप पूजा करते हो 12 महीना, तृतीया तिथि में कुछ मत करना। आसपास अगर महुए का वृक्ष है तो महुआ के पेड़ में जाके माँ दुर्गा समझ करके स्नान कराना, तिलक लगाना, लाल फूल चढ़ाना। माँ को कौन सा फूल पसंद है? लाल, ठीक है। रक्त पुष्प गलमाला ऐसा कहते हैं ना, लाल फूल माँ को अति प्रिय है। तो आप तृतीया में महुए के वृक्ष को माँ जगदम्बा मान करके आप पूजा कर सकते हो, ठीक है। प्यारे भक्तगण, देखो, अगर आपको नवरात्रि में आप पूजा करने से चूक गए तो हर महीना शुक्ल पक्ष के तीज तिथि में आप महुए में माँ का वास होता है, महुआ के पेड़ में तृतीया में, तो तृतीया तिथि में जाके आप महुए का पेड़ का पूजा कर सकते हो। वैशाख महीना जैसे आया, चैत में नहीं कर पाए तो वैशाख में करना है, तो वैशाख में क्या करना? माँ को गुड़ का भोग लगा देना जाके पूजा करोगे तो, ठीक। जेठ का महीना आया, वैशाख के बाद, तो जेठ में अगर पूजा करना है तो शहद का भोग लगा देना महुआ के पेड़ में, ठीक है। आषाढ़ महीना आया तो उसमें मक्खन का भोग लगा देना, ठीक। और उसके पश्चात सावन आया तो उसमें दही का भोग लगाना चाहिए, ठीक है, महुए के पेड़ में। भादो का महीना आया तो चीनी का भोग लगाओ, शक्कर का।
अश्विन मतलब कुंवार का महीना आया तो खीर का भोग लगाओ, ठीक है। कार्तिक मास में दूध का, मार्गशीर्ष मास में फेनी का, पौष मास में लस्सी का, और माघ के महीने में घी का भोग लगाना चाहिए। ये भी माघ का महीना चल रहा है। माघ के महीने में घी का दान, कंबल का दान, काले तिल का दान और हरे मूंग का दान अवश्य करना चाहिए, ठीक है। फागुन के महीने में नारियल का भोग लगा करके क्रमशः भगवती की पूजन आराधना करना चाहिए, ठीक है। अगर आप भूल जाओगे तो मुझसे पूछ सकते हो आप लोग, और मुझसे पूछने तो आ नहीं सकते। हाँ, तो YouTube में आप लोग खोल के देख लेना कथा को, ठीक है। तो आपको वो चीज आप फिर से सुन सकते हो। आगे चल करके प्यारे भक्तगण, इस प्रकार जो माँ भगवती की आराधना करता है वो इस लोक में सुखी होता है और भगवती के परम धाम को प्राप्त होता है। माँ भगवती के अंश है कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ठीक है। और माँ भगवती ने ही अपने तीनों शक्तियों को प्रदान किया है, और तीनों शक्तियों के बिना तीनों देवता अधूरे हैं। प्यारे भक्तगण, आगे भगवान नारायण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, बोले इस सृष्टि के विधान में मूल प्रकृति 5 कही गई है। माँ जगदम्बा की 5 प्रकार कही गई है, ठीक है। पहली कौन है? माँ दुर्गा, ठीक है। उसके बाद में है राधा, उसके बाद में है लक्ष्मी, उसके बाद में है सरस्वती और सावित्री। ये माँ जगदम्बा की मूल प्रकृति 5 प्रकृति कही गई है। जैसे त्रिदेव होते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी प्रकार से माँ भगवती के 5 मूल प्रकृति होता है। दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री, ठीक है। प्यारे भक्तगण, आगे बताया गया है कि बोले आप कृपा करके इन 5 प्रकृतियों के बारे में मुझे बताओ प्रभु। तो आगे बताया गया है कि बोले इन 5 का अवतार कैसे हुआ है, कैसे क्या हुआ। भगवान नारायण कहते हैं कि वत्स, मैं आपको प्रकृति देवी की संपूर्ण लक्षण बताता हूँ। प्रथम सृष्टि प्रक्रिया, सृष्टि निर्माण। सृष्टि प्रक्रिया में जो प्रकृष्ट है वही प्रकृति है, और सृष्टि की उत्पत्ति से योग माया का आश्रय लेकर के भगवान 2 रूपों में विभक्त हो गए। दक्षिण मतलब दायां भाग से पुरुष, और वाम मतलब बायां भाग से प्रकृति का उदय हुआ है। जो शिव प्रिया है वही विष्णु प्रिया नारायणी है, दोनों में कोई भेद नहीं है। पार्वती और लक्ष्मी, इसमें कभी भेद मत करना, ये दोनों देवी एक ही हैं, इसमें कोई भेद नहीं है, ठीक है। माता दुर्गा धर्म, सत्य और कीर्ति स्वरूप है, वे मोक्ष देने वाली है। माँ जगदम्बा जो है शोक और दुखों का नाश करने वाली है, ठीक है। भगवान शिव की शाश्वत शक्ति है कौन? माँ भगवती, और भगवती के बिना अधूरे हैं वो। माता लक्ष्मी शुद्ध स्वरूपा कही गई है, ठीक है। परमात्मा की शक्ति है, वे समस्त संपत्तियों की अधिष्ठात्री देवी है। माँ जगदम्बा जो है वे ही शोभामयी, अति संयमी, शांत और सुशील कौन रहती है? माँ जगदम्बा। वे स्वर्ग में क्या बन के बैठी है? स्वर्ग लक्ष्मी। स्वर्ग में क्या बन के बैठी है? स्वर्ग लक्ष्मी। राजाओं में राज्य लक्ष्मी, गृहस्थ में गृह लक्ष्मी। इसलिए घर की पत्नियों को, माताओं को गृह लक्ष्मी कहा जाता है, दया स्वरूपा कहा गया है। इसलिए कभी भी घर की लक्ष्मियों का दिल मत दुखाना, ठीक है। लक्ष्मियों के पक्ष में भी बोलना जरूरी है, पुरुषों के पक्ष में तो बोले हैं, अब लक्ष्मियों के पक्ष में बोलना जरूरी है कि नहीं? हाँ, तो घर की नारियों का दिल कभी मत दुखाना, क्योंकि घर की नारी अगर प्रसन्न है तो वहां लक्ष्मी ठहरती है, ठीक है। और लक्ष्मी ठहरती है तो सरस्वती आता है। सरस्वती मतलब बुद्धि, और सरस्वती आ गई तो जगदम्बा भी आ जाती है। इसलिए घर की नारियों को कभी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। देखो आज समाज में कितना गंदा विचार फैला है, समाज में कितना तरह तरह की हरकतें होती है, सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। आज एक पति जो है पत्नी को कितना मारता है। अभी हाल ही में एक फोटो वीडियो हम देख रहे थे कि बोले एक पति जो है अपनी पत्नी को लोहे के राड से मारा है। नाम लेके मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग सोशल मीडिया में देखे होंगे तो पता चल गया होगा।
तो देखो कभी भी अगर ऐसा वाद विवाद होता है तो 2 दिन के लिए आप उनके मायके में छोड़ दो, तीसरे दिन लेने चले जाओ, सब शांत। गुस्सा तो होता है कई बार, लेकिन उस गुस्से में हमको कभी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। घर की पत्नियों के ऊपर जो हाथ उठाता है उसका समूल पूरा वंश नाश हो जाता है, ठीक है। इसलिए वो कौन है? वो प्रकृति है। अब प्रकृति को जो छेड़छाड़ करता है उसका समूल नाश हो जाता है। प्रकृति को कभी उस प्रकृति के ऊपर गलत नियत भी नहीं डालना चाहिए। हाल क्या हुआ था कौरवों का? द्रौपदी कौन है? प्रकृति है, नारी है, देवी थी। और द्रौपदी के साथ में जब छेड़छाड़ हुआ तो समूल सारे वंश का नाश हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण किया गया, साड़ी को खींचा गया। जिसने उसको देखा, जिसने ऐसा काम किया, सबका नाश हो गया। कर्ण जो है ज्ञानी था, दानी था, लेकिन वो भी महाभारत में मारा गया। क्यों? क्योंकि उसने गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाया। पांडव मजबूर थे, जुए में सब हार गए थे, लेकिन फिर भी पांडव आवाज उठाए। भीम ने कहा जब तक मैं इस दुर्योधन के जंघा को ना तोड़ दूं तब तक मैं चैन की सांस ना लूं। अर्जुन ने कहा कि जब तक मैं अपने गांडीव से इन कौरवों के रक्त की धार न बहा दूं तब तक मैं चैन की सांस ना लूं। पांचों भाइयों ने प्रतिज्ञा किया, है ना? पांचों भाइयों ने प्रतिज्ञा लिया, वहां पे आवाज उठाया। और जिसने आवाज नहीं उठाई नारियों की सुरक्षा के प्रति, वो सब नाश हो गए। इसलिए नारियों का हमेशा सम्मान करो। जिस घर में नारी का सम्मान होता है भैया, वहां लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का वास होता है, ठीक है। इसलिए घर की लक्ष्मियों का इज्जत करना चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए। दया स्वरूपा होती है लक्ष्मी जो है। सरस्वती जी भगवान की वाणी, बुद्धि, विद्या तथा ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है। वे मनुष्यों को बुद्धि, शक्ति, मेधा, प्रतिभा दिलाती है, ठीक है। उसके बाद में आई सावित्री। सावित्री चारों वर्णों में वेदांगों, छंदों, संध्या वंदन के मंत्रों एवं समस्त तंत्रों की जननी कही गई है। तीर्थ भी स्वयं को पवित्र करने के लिए सावित्री और गायत्री का स्मरण करते हैं। इस प्रकार पांचवी शक्ति भगवती राधा, यह पंच प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है। कौन? राधा जी, ठीक है। सभी शक्तियों में परम सुंदरी, परमात्मा को प्राणों से भी अधिक प्रिय, सुवर्ण संपन्न और भगवान कृष्ण के वामंग में विराजमान रहने वाली कौन? राधा जी, ठीक है। इसलिए राधा राधा जब कहते हो आप, राधे राधे जब कहते हो, तो भगवान का सुदर्शन चक्र आपके आगे आगे जाता है, शंकर जी का त्रिशूल पीछे पीछे जाता है, इंद्र का वज्र आपके ऊपर जाता है। इसलिए जब भी काम कोई करते हो, राधे राधे राधा राधा ऐसा कहा करो, ठीक है। राधे 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 मन में कहते कहते गाड़ी चलाओगे कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। राधे राधे कहते कहते जो भी काम करोगे वो बिल्कुल संपन्न होगा, ठीक है। हाँ, इसलिए तो कहते हैं, क्या कहते हैं? राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। गाओ सभी लोग। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे राधे श्याम, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। जय हो।
चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, चकोर है बिहारी, चकोर है बिहारी, है बिहारी चकोर है बिहारी, चकोर है बिहारी, चकोर है बिहारी, है बिहारी चकोर है बिहारी। राधे राधे श्याम, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटे चले आएंगे बिहारी। रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, स्वाद है बिहारी जी, स्वाद है बिहारी, स्वाद है बिहारी जी स्वाद है बिहारी, स्वाद है बिहारी जी, स्वाद है बिहारी, स्वाद है बिहारी जी स्वाद है बिहारी। राधे राधे श्याम, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी गोरी तो सांवरे बिहारी, गौरी तो सारे बिहारी, राधा मेरी गोरी तो सांवरे बिहारी, मेरी गौरी तो सारे बिहारी, सांवरे बिहारी जी, सांवरे बिहारी, सारे बिहारी जी सारे बिहारी, सांवरे बिहारी जी, सांवरे बिहारी, सारे बिहारी जी सारे बिहारी, सांवरे बिहारी जी, सांवरे बिहारी, सारे बिहारी जी सारे बिहारी। राधे राधे श्याम, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। तो आप लोग के मुंह से आवाज नहीं आ रहा है, ऐसे में मजा कैसे आएगा? हाँ? थोड़ा जोर से गाओ तभी तो आनंद आएगा। हाँ? राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे बोलो। वृंदावन में तान गली पे, मान गली पे, छेत गली पे, परिक्रमा में, केसी घाट पे, युगल घाट पे, बरसाने पे, तान गली पे, परिक्रमा में,
बाकी बिहारी, स्नेह बिहारी, गोवर्धन में, भेंडरी गांव में, चांदापारा में, मऊहापारा में, गाओ सब। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, 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 राधे रटो चले आएंगे बिहारी, ओ राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जय जय श्री राधे। तो प्यारे भक्तगण, माँ राधा भगवती दुर्गा की दूसरी प्रकृति है। 5 प्रकृतियों में से दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री। ठीक है। राधा मैया जो है रास मंडल में उनका आविर्भाव हुआ है। ठीक है। भागवत, देवी भागवत में वर्णन है, वे रास मंडल में सुशोभित है, गोलोक में निवास करने वाली है, गोपी वेश धारण करने वाली प्रेम स्वरूपा भगवती वृषभानु जी की पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया। ठीक है। वृषभानु जी के रूप में, वृषभानु की पुत्री के रूप में राधा जी का आगमन हुआ। प्यारे भक्तगण, इन 5 प्रकृतियों के अलावा माँ भगवती का और अवतार है, जिसका वर्णन ऐसा है, सुनिए। पहला है गंगा। ठीक है। माँ गंगा प्रधान अंश स्वरूप है और भगवान विष्णु के विग्रह से प्रकट हुई माँ गंगा पापियों के पाप को नाश करने वाली है। और वही भगवती मैया जो है भागीरथी गंगा के नाम से यहाँ बहती है। दूसरा है तुलसी। कौन है दूसरे नंबर पर? जोर से बोलो। तुलसी। तुलसी की कथा आगे आपको सुनने को मिलेगा। देखो, भगवान विष्णु की परंपरा तुलसी भी भगवती मैया की अंश ही है। तीसरा मनसा देवी। नाम सुने हो मनसा देवी का? मनसा देवी जो है कश्यप जी की पुत्री है और शक्ति के प्रधान अंश से प्रकट हुई है। भगवान शंकर की परिषद है ये। ठीक है। और भगवान विष्णु की परम भक्त है, इसलिए भगवान विष्णु सदैव जो है भगवान विष्णु की सदैव आराधना करती है और मनसा देवी से हमेशा भगवान नारायण प्रसन्न रहते हैं। उसके बाद आता है षष्ठी देवी। कौन सी देवी? षष्ठी। भगवती की प्रधान अंश स्वरूपा षष्ठी देवी। ये पुत्र आदि के जन्म के समय वृद्धा रूप में विराजमान रहती है। अब पूरे संसार में 12 महीने इनकी पूजा होती है। ठीक है। सुतिका गृह में जब बालक जन्म लेता है तो जन्म के 6ठे दिन तथा 130वें दिन उनकी पूजा कल्याणकारी होती है। जल थल आकाश तीनों में बालकों के कल्याण में सदा तत्पर रहती षष्ठी देवी। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो देखना कई बार क्या होता है, वो बच्चा जो है एकदम कमजोर रहता है कि नहीं रहता है? ऐसा क्यों होता है? जब षष्ठी मैया नाराज होती है, जिसे आप छठी लग के ऐसा बोलते हो कि नहीं? होता है ऐसा? तो आप लोग कहाँ जाते हो छठी जब लगता है? तो आसपास कहाँ है मंदिर छठी मैया का? हमारे क्षेत्र में रायपुर में दानी गर्ल्स जो है वहां पे छठी माता का मंदिर है। जब छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, देखना आप लोग कोशिश करना, छठी जब लगता है किसी बच्चे को तो एकदम पतला दुबला रहता है वो। 1 महीना 2 महीने तक अगर वैसा है तो आप कुछ भी मत करना, उसको छठी माता के मंदिर लेके जाना, जिसको षष्ठी देवी कहा जाता है, और वहां जाके उनके चरणों में बच्चे को आप चढ़ा दो और वहां किसी भी एक चीज का त्याग किया जाता है। जिस चीज का त्याग करोगे वो भगवती के नाम पे छोड़ना पड़ता है। अधिकांश भगवती षष्ठी में लौकी चढ़ता है। ठीक है।
तो जब बच्चे को छठी जब लगता है तो लौकी जब चढ़ाया जाता है तो घर में फिर उस लौकी का सब्जी नहीं पकाया जाता। तो ये षष्ठी देवी भी माँ की ही अवतार है। इसके बाद में है मंगल चंडिका, ठीक है। यह भी देवी की प्रधान प्रकृति अंश है और सदा मंगल करने वाली है, ठीक है। इसलिए विद्वानों ने इन्हें मंगल चंडी कहा है। प्रत्येक मंगलवार को मंगल चंडिका के नाम से घर पर आपको प्यारे भक्तगण सरसों का तेल का दिया लगाना चाहिए। मंगल चंडिका के नाम से लाल तेल अगर है तो लाल तेल से भी आप माँ मंगल चंडिका के नाम से दीपक लगाएं। इससे मंगल ही मंगल होता है। अगर किसी कन्या की विवाह नहीं हो रही है, वो भी मंगल चंडिका स्तोत्र अगर पाठ करती है, मंगल चंडिका के मंत्र, तो उनकी विवाह शीघ्र हो जाती है। अगर किसी कन्या की विवाह नहीं हो रही है, अभी शादी का सीजन चल रहा है, बहुत परेशानी आती है, तो मंगल चंडिका का नाम लेके शीतला में भी आकर के अगर वो मंगलवार को शीतला मैया के पास बैठ करके मंगल चंडिका का पाठ करती है वो, तो शीघ्र ही उनकी शादी हो जाती है, ठीक है। अगले क्रम पर है माँ भगवती काली, ठीक है। काली मैया जब प्राकट्य हुई थी, इसकी कथा तो आपने सुना है। शुम्भ निशुम्भ वध माँ ने किया ना, चंड मुंड को मारा कि नहीं, रक्त बीज को मारा है। रक्त बीज का जब खून का धार टपकने लगा तो रक्त बीज को ये वरदान प्राप्त था कि रक्त जो है जैसी धरती पर टपके तो दूसरा रक्त बीज पैदा हो जाता है। तो माँ भगवती काली आकर के उसके रक्त को पीना चालू की। माँ भगवती की प्रधान अंश है और दुर्गा मैया के ललाट से, इसको ललाट कहते हैं, ये इस ललाट से माँ काली का प्राकट्य हुआ है। माँ काली जो है केवल हुंकार मात्र से पूरे सृष्टि को नाश कर सकती है, ठीक है। इसके बाद में देवी पृथ्वी मैया भी भगवती की ही अंश है, ठीक है। वसुंधरा देवी के नाम से प्रकट हुई मैया जो है। अगले क्रम पर है स्वाहा देवी, ठीक है। स्वाहा किसकी पत्नी है? अग्नि भगवान की, अग्नि नारायण की। तो आप लोग आहुति डालते हो तो स्वाहा करते हो ना, तो स्वाहा जो मुंह से बोलते हो सबको बोलना चाहिए, देवी का नाम है और माँ दुर्गा की अवतार है वो भी। स्वाहा के बाद में दक्षिणा, यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा, ठीक है। और बिना लोक में किए सभी कर्म निष्फल हो जाता है दक्षिणा के बिना, दक्षिणा देवी के बिना। इसलिए ब्राह्मण को जब पूजा करने बुलाते हो तो उनको दक्षिणा देना चाहिए, क्योंकि दक्षिणा भी जो हम दक्षिणा देते हैं आचार्य को, दक्षिणा और दान इसमें अंतर होता है। दान जब करते हो तो दक्षिणा भी देना पड़ता है। जैसे अन्न का दान किए आप, वस्त्र का दान किए तो उसमें कुछ पैसा, 10 रुपए चाहे 11 चाहे कुछ भी, चाहे एक सिक्का, दक्षिणा देवी को रखना पड़ता है। वो दक्षिणा दुर्गा की ही अवतार है। इसके बाद है स्वस्ति। ये स्वस्ति मैया किसकी पत्नी है? स्वस्ति देवी जो है वायु देव की पत्नी है। ये किसकी पत्नी है? वायु देवी की। और वायु देवी की पत्नी है ये, और इनकी कृपा से मनुष्य श्वास ले पाता है, स्वस्ति देवी की कृपा से। इसके बाद है पुष्टि देवी। ये पुष्टि देवी जो है भगवान गणपति की पत्नी है। इनकी कृपा के बिना नर नारी बड़े कमजोर शरीर वाले हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है धृति। इसके बाद धृति नाम की देवी है। ये धृति किसकी पत्नी है? भगवान कपिल की पत्नी। इनके कृपा के बिना लोग धैर्यहीन हो जाते हैं। इसके बाद है क्रिया देवी। ये उद्योग देव की पत्नी है। इनकी कृपा के बिना संपूर्ण जगत जो है विधिहीन होता है, ठीक है। न्याय जो होता है ना, वो भी एक देवी है, ठीक है। न्याय भी एक देवी है, उसकी पत्नी क्रिया, ठीक है। प्रकृति देवी की अन्य अन्य कलाएं हैं। माँ भगवती की अन्य अन्य और स्वरूपा है। जैसे चंद्रमा की पत्नी रोहिणी, ये भी माँ भगवती की ही कला अंश है, प्रकृति अंश है। सूर्य की पत्नी संज्ञा, सूर्य नारायण की पत्नी का क्या नाम है? संज्ञा, ठीक। मनु की पत्नी शत्रुपा, इंद्र की पत्नी सची, ये भी माँ भगवती की ही अवतार है, इंद्र की पत्नी सची जो है। इसके पश्चात बृहस्पति देव की पत्नी तारा, ठीक। वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, ठीक। अत्रि की भार्या अनुसुईया, ठीक है। कर्दम की पत्नी देवहूति और दक्ष की भार्या प्रसूति, ये भी माँ भगवती की ही अवतरण है। पितरों की मानसी कन्या मेनका, ये भी अंबिका माता है।
लोपा मुद्रा कुंती कुबेर पत्नी वरुण पत्नी बलि की पत्नी विंध्यावली राजा बलि की पत्नी, वो भी देवी की ही प्रकृति अंश अवतार है। कांता, दमयंती, यशोदा, देवकी, गांधारी, द्रौपदी, ये भी माँ की अवतार है। द्रौपदी मैया ये पांचों पांडव की पत्नी थी, ठीक ही नहीं थी? अब आप सोचो 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी कैसे रहती थी पांचों पति के साथ? सोचने वाली बात है ये। तो एक समय निर्धारित रहता था, एक समय तक द्रौपदी इस पति के साथ रहेगी, एक समय तक इस पति के साथ। जब कार्यकाल समाप्त होता था, जैसे 1 साल तक जैसे 1 वर्ष तक अगर द्रौपदी जो है एक पति के पास है, तो 1 साल जब खत्म होने वाला रहता था ना, तो वो क्या करती थी, अपने शरीर को द्रौपदी मैया जला देती थी पूरा। क्या करती थी? अपने शरीर को जला के राख कर देती थी मैया द्रौपदी। दूसरा शरीर धारण करती थी, तब वो दूसरे पति के पास जाती थी। जैसे युधिष्ठिर के पास रही 1.5 साल जो भी समय, उसके पश्चात जब उनको भीम के पास जाना है तो वो नया शरीर धारण करके जाती थी। ठीक, वो है द्रौपदी। पांचों पांडव की कन्या, ऐसा भजन सुनते हो ना आप छत्तीसगढ़ी जस गीत में? हाँ, तो द्रौपदी भी माँ भगवती की अवतार है। ठीक है। इसके पश्चात हरिश्चंद्र की पत्नी सत्यवादिनी, प्रिय भार्या शैव्या, वृषभानु, प्रिया राधा और उनकी माँ कीर्ति, ये भी भगवती की अवतार है। मंदोदरी मैया, ये भी मंदोदरी भी माँ भगवती की ही अवतार है। ठीक है। देखो, अनुसुईया, मंदोदरी, सावित्री, द्रौपदी, इन चारों का नाम लेने से क्या होता है? पति की आयु खूब लंबी होती है। माताओं को जब सो करके जब उठती है माताएं, तो अनुसुईया, सावित्री, मंदोदरी, है ना, और द्रौपदी, इसका नाम लेना चाहिए। इससे पतियों की आयु लंबी होती है। कौशल्या, सुभद्रा, कौरवी, रेवती, सत्यभामा, कालिंदी, लक्ष्मणा, जामवती, नग्नजिति, भद्रा, योजनगंधा, मत्स्यगंधा जिसको कहते हैं, व्यास जी की माता, है ना, परशुराम की माता रेणुका, बलराम की माता रोहिणी और श्री कृष्ण की बहन दुर्गा रूपी एक नंदा। ठीक है। ये सब प्रकृति देवी की कला रूप की अनेक शक्तियां हैं और भारत में विख्यात है। वस्तुतः जो ग्राम देवियां होती हैं वो भी प्रकृति की ही कला अवतार है। ग्राम देवी में क्या होता है? जैसे चंडी मैया, कल्लारी मैया, शीतला मैया, सतबहिनिया मैया, ऐसा होता है कि नहीं होता है? जैसे माँ शीतला है, वो भी दुर्गा की ही अवतार है। प्यारे भक्तगण, किसी भी नारी और मनुष्य को इनका अपमान नहीं करना चाहिए। किसी भी स्त्री का किया हुआ अपमान सीधा प्रकृति का अपमान होता है। आगे नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, मैं आपको प्रधान देवी के अंश उत्पन्न देवियों की विस्तार सुनाता हूं, सुनो। जैसे आकाश नित्य, काल नित्य, दिशाएं नित्य है, गोलोक नित्य है, बैकुंठ नित्य है, उसी प्रकार सनातनी लीला शक्ति प्रकृति भी नित्य ही है। सनातनी कौन है? प्रकृति कौन है? भगवती श्री राधा। भगवती श्री राधा और कृष्ण, प्यारे भक्तगण, ये दोनों एक ही हैं और चराचर में विराजमान हैं। परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण और राधा से अनेक देवी देवताओं का उत्पत्ति हुआ है। ठीक है। आप लोग राधा कृष्ण का दर्शन करना चाहते हो? चाहते हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है आप लोगों को देख करके कि आप लोगों का मूड ऑफ है, तो मूड को थोड़ा थोड़ा ऑन करो। आइए राधा कृष्ण का दर्शन करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तो राधा कृष्ण भगवान को ले आइए सम्मान सहित। प्यारे भक्तगण, भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद जी, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी इन्होंने महारास किया था वृंदावन धाम में। ठीक है। ब्रह्मा जी का एक दिन रास कितना दिन चला था? वृंदावन में 6 महीना, और 6 महीना मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन तक चला। ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब 6 महीना की रात्रि। ठीक है। जैसे जैसे नीले नीले बादलों के मध्य बिजली शोभायमान होती है, वैसे उसी प्रकार नील वर्ण, नील सरोरुह
घनश्याम भगवान समस्त गोपांगनाओं के साथ में सुंदर सुशोभित है। और रास रासेश्वरी मैया, रास रासेश्वर भगवान सुंदर क्रीड़ा कर रहे थे वृंदावन धाम पर, ठीक है। और सुंदर देवताओं को भी दुर्लभ इस रास का आनंद नहीं मिल पाया था। उस रास में भगवान शंकर भी आए थे, लेकिन उनको भी नारी बनना पड़ा था, ठीक है ना। उस रास में भगवान को भी नारी बनना पड़ा था, प्यारे भक्तगण। और उस रास के माध्यम से अनेक देवी देवताओं का आगमन हुआ था, बताऊंगा मैं अभी आपको, ठीक है। रास जो है वृंदावन में जब चला तो वो गोपांगनाएं उस रास में शामिल हुए थे। गोपियां, ये गोपियां कौन है? ये गोपियां जो है कोई साधारण नहीं थे। जब राजा रामचंद्र जी वनवास काल में भटक रहे थे ना, तो ऋषि मुनियों, जितने ऋषि मुनि थे, सब भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, राम की सेवा करना चाहते थे। तो भगवान राम ने कहा अगली बार तुम चले आना गोपी के रूप में। राजा बलि के घर में वामन भगवान गए थे, तो राजा बलि के यहाँ राक्षसी कन्या जो थी वो भगवान के स्वरूप को देख करके सेवा करना चाहे, तो भगवान ने कहा अगली बार चले आना, ठीक है। भगवान जब मत्स्य अवतार धारण किए मछली का, छोटी छोटी मछलियों ने कहा भगवान हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, तो छोटी छोटी मछलियों को कहा कि अगली बार चले आना। तो वो सब गोपी बन करके आए और हमारे बीच भगवान राधा और कृष्ण का आगमन हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। तो सारे गोपियों ने सुंदर रास किया था और हमारे बीच भगवान का आगमन हो रहे हैं। तो आइए हम लोग भी थोड़ा सा रास के गीत को गुनगुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी और राधा जी का आगमन हो गया यहाँ। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। देखो रास के गीत में सब नृत्य कर सकते हो खड़े होकर के, ठीक है। हाँ, रुने झुने रुझे झुने कदमे के छैहा, नाचाते मंजूरा मन जोरे जोरे बैहा। कदली का छारे जी हाँ बोले पपिहारे, अरे भंवरा गुनगुनावे झुनगु। रासे रचाए जी हाँ गोकुल गोवाला रे, मृदंग बाजे धूम धूम। तरी हरि नाम रे नाना मोर सुवना, तरी हरि नाम रे नाना ना। हरे नाम रे नाना मोर सुवना, तरे हरे नाम रे नाना ना। आज जे नहीं गाई वाला बिल्कुल प्रसाद और साथ नहीं मिलेगा। और जे नहीं गाई कसम से कहा था आज एक चप्पल चोरी हुई। बोल राधा रानी सरकार की। तरी हरि नाम रे नाना मोर सुवना, तरी हरि नाम रे नाना ना। बहुत बढ़िया, और से गाओ। रचाए
छैया अरे रोजे झुने कदम के छैया नाचत मंजूरा मन जोरे जोरे मैया अरे नाचत मंजूरा मन जोरे जोरे मैया बदली का छर दिहा बोले पपीहार अब गुनगुनावे गुनगुन रासे रचाए दिहा गोल भगवाला रे मृदंग बजे झूम झूम रासे रचाए दिहा गोल भगवाला रे मृदंग बजे झूम झूम हरि हरि नाना नाना मुरसुवना हरि हरि नाना नाना हरि हरि नाना नाना मुरसुवना हरि हरि नाना नाना बंसी बटमा मोर करिया सवर गोरिया बोला बाबे नहीं रे बंसी बटमा मोर करिया सवर गोरिया नहीं रे बंसी बटमा मोर करिया सवर गोरिया बोला बाबे नहीं रे बंसी बटमा मोर करिया सवर गोरिया बोला बाबे नहीं रे बाबे नहीं रे बोला बाबे नहीं ना 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 बंसी बटमा मोर करिया सवर करिया बोला बाबे नहीं रे बंसी बटमा मोर करिया सवर करिया बोला बाबे नहीं रे बंसी ए बीज बनमा ए बिरिज मन मारिया मोर कथिया दिला क्या ए बिरिज मन आए बिरिज मन मारिया मोर कथिया दिला क्या ए बिरिज मन ए बिरिज मन मारिया मोर कथिया दिशा क्या ए बिरिज मन ए बिरिज मन मारिया मोर कथिया दिशा क्या ए बिरिज मन बंसी
अरे तरी हरि नाना नाना मुझुना तरी हरि नाना नाना आइए अपने अपने स्थान में बैठ जाइए। चिक 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 पीछे भक्त बैठ जाइए। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की जय। चलो सब एक बार हाथ उठाओ और हाथ उठा करके सब कहो मेरे साथ राधे राधे। और जोर से कहो राधे राधे। तो प्यारे भक्तगण, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है सुंदर रास किए हैं वृंदावन में, और रास के माध्यम से भगवान ने कामदेव के अहंकार को तोड़ा है। किसके अहंकार को तोड़ा है? कामदेव के अहंकार को भगवान ने तोड़ा। क्योंकि कामदेव वहां फूलों का बाण लेकर के आया था, मैं भगवान कृष्ण को बाण मारूंगा, लेकिन वहां अनेकों कृष्ण है, वहां बाण किसको मारे भैया ये? प्यारे भक्तगण, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी जब रास कर रहे थे, असंख्य गोपियां और असंख्य भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप था, अनेक गोपी और अनेक कृष्ण थे। प्यारे भक्तगण, जब रास चल रहा था, रास जब नृत्य हो रहा था, तो राधा जी के दिव्य शरीर से श्वेत बिंदु निकला। क्या निकला? श्वेत बिंदु निकला। और श्वेत बिंदु जब प्रवाहित होने लगा तो उनकी श्वास तीव्र गति से चलने लगी और वो वायु का स्वरूप ले लिया। और वायु जो है मूर्तिमान हो गया। उनके वायु, उनके वामंग से एक स्त्री प्रकट हुई। ठीक है, जब राधा रानी रास कर रही थी तो राधा रानी जोर जोर से जब श्वास ले रही थी तो श्वास वायु में परिणित हुआ, वायु से मूर्तिमान में प्रकट हुआ और वायु के वामंग से एक स्त्री प्राकट्य हुई और उनसे वायु के संयोग से 5 पुत्र हुए। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ठीक है, उनके पसीने से वरुण देव जी उत्पन्न हुए हैं। ठीक, वरुण के वामंग से उनकी पत्नी प्रकट हुई। भगवान श्री कृष्ण जिस चिन्मय शक्ति, उन चिन्मय शक्ति ने जब गर्भ धारण किया तो 100 मनवंतर तक ब्रह्म तेज से, ब्रह्म तेज को धारण करके रखा। प्यारे भक्तगण, एक श्रेष्ठ बालक जन्म लिया। बालक को देखकर भगवती का मन दुखी हुआ और गोलोक धाम भेज दी। तो भगवान श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि हे देवी, मैं श्राप देता हूं कि तुम संतानहीन हो जाओ। तुम्हारे अंश से जो देवियां प्रकट हुई है वो भी संतानहीन होगी, ऐसा श्राप दे दिया। इसके बाद देवी जो जिव्या है ना, देवी जिव्या से एक कन्या प्रकट हुआ और उस कन्या के हाथ में वीणा, पुस्तक, समस्त शास्त्रों की अधिष्ठात्री देवी, उनका नाम पड़ा सरस्वती। उन देवी के वामंग से लक्ष्मी जी प्राकट्य हुई और भगवान श्री कृष्ण भी 2 रूपों में विभक्त हो गए।
एक दो भुजा वाले और एक चतुर्भुजा वाले। भगवान कृष्ण ने सरस्वती को जो चतुर्भुजी विष्णु की प्रिया बना दिया, लक्ष्मी को नारायण के पास भेज दिया। तृतीय अध्याय में सरस्वती पूजा का उल्लेख मिलता है। भगवान नारायण नारद जी से कहते हैं, हे नारद, माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि में जो व्यक्ति माँ जगदम्बा की आराधना करता है उसे सर्वश्रेष्ठ विद्या की प्राप्ति होती है। माघ के महीने में, जिसको हम लोग कहते हैं बसंत पंचमी, आप लोग किए कि नहीं किए बसंत पंचमी में पूजा? बसंत पंचमी में सरस्वती पूजा के पहले गणेश की पूजा करना चाहिए, ठीक, और गणेश महाराज की वंदन पूजन करना चाहिए। याज्ञवल्क्य महाराज जी ने भी मां सरस्वती की पूजन किया था और पूजा आराधना करके वरदान प्राप्त किया और गुरु के श्राप से विस्मृत उस ज्ञान को फिर से अर्जित किया याज्ञवल्क्य जी ने। छठे अध्याय में कथा आता है कि एक बार माता लक्ष्मी, ठीक है, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माँ गंगा, तीनों बहन है, ठीक है ना। गंगा भी माँ की ही बहन है, माँ दुर्गा का। तो गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी तीनों में एक बार मतभेद हो गया भगवान हरि को लेकर के, ठीक है। ये तीनों भगवान हरि से प्रेम करते हैं, हरि की प्रेयसी है। सरस्वती माता को ऐसा लग रहा था कि गंगा जी को अधिक प्रेम करते हैं नारायण, क्योंकि उनके चरणों से निकली है गंगा, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। माता सरस्वती नारायण से रुष्ट थी। लक्ष्मी और गंगा ने खूब समझाया है सरस्वती को, नहीं माने, और लक्ष्मी जी ने सरस्वती को समझाने का प्रयास किया, किंतु जब समझ नहीं आया तो सरस्वती ने लक्ष्मी मैया को श्राप दे दिया कि तुम वृक्ष हो जाओ। ये बात को सुनकर के गंगा मैया सरस्वती को श्राप दी कि तुम सरस्वती नदी बन जाओ, इसलिए वो नदी बन गई और लक्ष्मी जो है तुलसी मैया के रूप में प्राकट्य हो गई। प्यारे भक्तगण, सरस्वती ने गंगा को श्राप दे दिया कि तुम मृत्युलोक में बह जाओ, तो मृत्युलोक में वो गंगा के नाम से बहने लगी। प्यारे भक्तगण, भगवान नारायण ने देखा कि आप लोग आपस में लड़ रहे हो, चिंता मत करो। लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, तुम धर्म ध्वज के यहाँ वृक्ष के रूप में उत्पन्न हो जाओगे, तुम्हारा नाम होगा तुलसी, तुम्हारी विवाह शंखचूर्ण से होगा। किससे होगा? शंखचूर्ण से, और आप मुझे प्राप्त हो जाओगे। गंगा मैया से बोले कि आप भागीरथी गंगा बनकर के पृथ्वी पर भागीरथी गंगा के नाम से विख्यात हो जाओगे, समुद्र में आप मिल जाओगे, समुद्र मेरा ही अंश है, ठीक है, और फिर वापस मेरे पास आ जाओगे। फिर हरि भगवान कहते हैं, लक्ष्मी जी आप पूर्ण रूप से मेरे पास ही रहोगे, सरस्वती जी ब्रह्मा के पास आपको रहना होगा, गंगा जी आप शंकर के पास रहोगे, क्योंकि ऐसा नियम है कि 3 स्त्री, 3 भाई और 3 नौकर एक साथ नहीं रह सकते। अगर रहेंगे 3 नौकर, 3 भाई और 3 पत्नी तो अशांति होती है। भगवान नारायण कहते हैं कि हे देवी, यहाँ पर एक पत्नी वाला तो सुखी नहीं है, फिर अनेक पत्नी वाला सुखी कैसे रह सकता है? इसलिए हे गंगे, आप शिव के स्थान पर जाओ, सरस्वती आप ब्रह्मा के स्थान पर जाओ, और यहाँ मेरे भवन में केवल लक्ष्मी जी ही वास करेंगी। 7वें अध्याय में भगवान नारायण ने गंगा मैया, लक्ष्मी मैया और सरस्वती, उनको श्राप की अवधि से मुक्त किया है। भगवान नारायण कहते हैं कि कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने पर, कितने हजार? कलयुग के 5000 वर्ष बीतने पर सब देवियां, तुम जितने देवियां हो, सब श्राप से मुक्त होकर मेरे पास वापस आ जाओगे। तो जैसे अभी माँ गंगा बह रही है, सरस्वती बह रही है, और घर घर में तुलसी का पौधा है, ये श्रापित है, लेकिन भगवान ने क्या कहा? 5000 वर्ष बीतने के बाद तुम वापस मेरे धाम आ जाओगे। केवल उनका शरीर है, आत्मा भगवान के पास पहुंच चुका है। 5000 वर्ष के बाद देवियों तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तब तुम मेरे भवन में वापस आ जाओगी। और अभी कलयुग की आयु कितना हो रहा है? कलयुग की आयु कितनी है? बोलो। कलयुग की आयु है 4,32,000
हजार। कितनी आयु है? 4,32,000 कलयुग की आयु है। सतयुग की आयु कितनी थी पता है? 1,72,800 सतयुग की आयु थी। और उस समय अवतार कौन कौन सा हुआ था? मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन। राजा कौन हुए? हिरण्यकश्यप, बाणासुर, प्रहलाद, बलि। ठीक। उस समय का तीर्थ क्या था? पुष्कर, है ना। इसके बाद जब त्रेता युग आया तो त्रेता युग की आयु जो है 12,96,000। ठीक है। कितना था उस समय? प्यारे भक्तगण, भगवान परशुराम और श्री राम का अवतार हुआ था त्रेता युग में। उस समय वहां के जो तीर्थ थे वो हुई नैमिषारण्य में। ठीक। राजा बहुत से सूर्यवंशी राजा हुए। द्वापर युग जब आया तो 8,64,000 हो गया आयु। घटते जाता है आयु। ठीक है ना। और उस समय के अवतार कौन हुए? भगवान कृष्ण का अवतार। ठीक। राजा कौन हुए? विराट, परीक्षित, युधिष्ठिर। और उस समय का जो तीर्थ थे वो कुरुक्षेत्र था, तीर्थ जो है। उसके बाद जब कलयुग आया तो कलयुग में भगवान का अवतार कब होगा? जब पाप बढ़ जाएगा। और कलयुग की आयु 800 साल जब बचा रहेगा तब भगवान का अवतार होगा। 800 साल। 4,32,000 में 800 साल बचा रहेगा तब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा कल्कि के रूप में। ठीक। और कलयुग का तीर्थ क्या है? गंगा। ठीक है। आराधना क्या करना है? कीर्तन। कलयुग में केवल कीर्तन ही तो प्रधान है, भगवान का नाम। ठीक है ना। तो भगवान ने कहा कि बोले जब तुम्हारी आयु, बोले कलयुग की आयु 5,000 वर्ष पार कर जाएगी तब तुम वापस मेरे पास आ जाओगे। और अभी कलयुग की जो आयु है वो 5,116 साल बीता है और पूरा का पूरा बचा है। कलयुग जो है अभी बच्चा है, बच्चा। जो माथे में आप लोग बिंदी लगाते हो ना, उसी साइज का है। अब सोचो 4,32,000 आयु। मान लो आदमी, मनुष्य की आयु 100 साल होती है। सतयुग में 1,00,000 साल जिंदा रहता था आदमी, त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000 और कलयुग में 100। तो 100 साल आदमी जब जीवित रहता है तो बचपना कब रहता है उसका? 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल तक रहता नहीं रहता है। उसके बाद वो युवा हो जाता है। उसी प्रकार से कलयुग जो है अभी बच्चा है। कलयुग जो है, याद रखना, कलयुग जो है अभी बच्चा है। और कलयुग का 5,116 साल ही अभी बीता हुआ है। भगवान श्री हरि नारायण देवी भक्तों का लक्षण भी पुराणों में विस्तार से बताए गए हैं। कहा गया है कि मेरे भक्त भोग और मोक्ष देने वाले होते हैं। उसके लक्षणों को सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, किंतु मैं आपके सम्मुख अपने भक्तों का लक्षण बताता हूँ। गुरु के मुख से निकले विष्णु मंत्र जिस मनुष्य के कान में पड़ जाते हैं, वेद उसी को पवित्र तथा मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। मेरा भक्त मेरी ही गुणों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करता है तथा निरंतर मेरी ही कथाओं पर आसक्त रहता है, मेरी ही कथाओं का श्रवण करता है। भगवान नारायण कह रहे हैं, उसका शरीर पुलकित हो जाता है और उनका गला भर जाता है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस प्रकार कलयुग में मनुष्यों को भगवान का भजन और भगवान का कीर्तन ही करते रहना चाहिए। प्यारे भक्तगण, आगे बताया गया है माँ सरस्वती और माँ गंगा के प्रभाव से भारतवर्ष में अनेक पुण्य क्षेत्र जो है प्रकट हुए हैं। भगवान का एक नाम सारस्वत होने के कारण माता सरस्वती के नाम से विख्यात हुई। गंगा मैया कैलाश से पृथ्वी पर पधारी और भगवान शंकर ने इनको अपनी जटा में धारण किया था, जटा से निकाला तो भागीरथी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। लक्ष्मी जी एक अंश पृथ्वी पर आया और वो राजा धर्मध्वज की पुत्री के रूप में प्रकट हुई, जिनका नाम हुआ तुलसी। ठीक, आओ मैं आपको तुलसी की कथा बताता हूं। प्यारे भक्तगण, तुलसी मैया, तुलसी का विवाह जो हुआ था वो शंखचूर्ण नाम के दैत्य से हुआ था। ठीक है, ये शंखचूर्ण जो है
पूर्व में कौन था? सुदामा नाम का एक ग्वाला था ये, और गोलोक में रहता था ये, ठीक है। तो इनको राधा जी ने श्राप दिया था, ठीक, कि तुम दैत्य हो जाओ, लेकिन मेरी भक्ति से वापस फिर तुम वापस आ जाओगे। और भगवान श्री कृष्ण ने इनको एक कृष्ण कवच दिया था, वो यहाँ पहना था, जिससे शंखचूर्ण की मृत्यु नहीं हो सकती थी, तुलसी मैया के पति, ठीक है। तो प्यारे भक्तगण, तुलसी मैया के पतिव्रत प्रभाव के कारण शंखचूर्ण जो है खूब अत्याचार करने लगा, राक्षस था वो। इंद्रलोक में कब्जा कर लिया, और इंद्रलोक में कब्जा करने के बाद इंद्रासन को छीन लिया। सारे देवता युद्ध करने लगे, भगवान शंकर की शरण में गए, और भगवान शंकर ने कई साल तक युद्ध किया इनके साथ, कई साल तक। जब इनको मालूम चला भगवान शंकर को कि शंखचूर्ण के पास तो कृष्ण कवच है, और जब तक उसकी पत्नी के पतिव्रत धर्म को नहीं भंग किया जाएगा तब तक इसका मृत्यु नहीं होगा। तो उनके पतिव्रत धर्म को भंग करने के लिए भगवान नारायण शंखचूर्ण का रूप बना करके आए। किसका रूप बना के आए? शंखचूर्ण का। और उनके साथ में विहार किए। तुलसी मैया अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से जान गए कि ये नारायण है, मेरे पति का रूप बना करके आए हैं, श्राप दे दिया, जा तू पाषाण हो जा, पत्थर हो जा। भगवान को श्राप दे दिया। प्यारे भक्तगण, जैसे ही श्राप मिला तो वहां पर भगवान शंकर प्रकट होकर के सब हाल बताए कि तो तुमने पूर्व में तपस्या किया था, श्राप के कारण तुलसी बनना पड़ा, तुम लक्ष्मी ही हो। भगवान नारायण ने कहा कि मैंने तुम्हारा पतिव्रत धर्म इसलिए भंग किया क्योंकि तुम्हारे पति इस राक्षस की मृत्यु नहीं हो सकती थी। तो मैया ने श्राप दे दिया भगवान नारायण को कि तुम पत्थर हो जाओ, और वो पाषाण हो गए। भगवान नारायण ने कहा कि तुम जब शरीर को त्यागोगी तो तुम्हारे बाल से, केस से एक नदी की धार बहेगी, वो कहलाएगा गंडकी, और गंडकी नदी में तुम्हारा वास होगा, और गंडकी नदी में तुम्हारा वास होगा, और वहां मैं पत्थर के रूप में रहूंगा, और मैं वहां पत्थर के रूप में विराजमान रहूंगा, और छोटे छोटे कीड़े मुझे काट काट करके अलग करेंगे। प्यारे भक्तगण, तुलसी की जो माला है वो सबको पहनना चाहिए। तुलसी का जो पौधा है वो सबके घर में होना चाहिए। तुलसी अगर घर में लगाए हो तो तुलसी मैया में तुम्हारा प्रति छाया पड़ना नहीं चाहिए। छाया आते जाते शरीर का कपड़ा नहीं स्पर्श होना चाहिए, दोष लगता है, ठीक है। प्यारे भक्तगण, तुलसी पत्र के जल से जो व्यक्ति स्नान कर लेता है उसे मानो तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। अगर आप अपने नहाने के पानी में एक तुलसी का पत्ता डाल लेते हो ना तो तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। सभी यज्ञों में वो दीक्षित हो जाता है। जिनके गले में तुलसी की माला होती है वो जब पानी डाल के नहाते हैं तो पानी जब स्पर्श होता है तो यमुना और गंगा का फल प्राप्त होता है। इसलिए सबको तुलसी की माला पहनना चाहिए, ठीक है। सबके गले में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बोले हमारे माता पिता मर जाएंगे तब पहनेंगे, ऐसा नहीं। जो जन्म लिया है बच्चा उसको भी तुलसी की माला पहना दो आप, ठीक। हजारों अमृत कलशों से भगवान हरि को जो संतुष्टि मिलती है, हजारों अमृत कलश, वो एक तुलसी का पत्ता भगवान को अर्पण करने से ऐसी प्राप्त हो जाता है। जो फल 10,000 गाय दान करने से फल प्राप्त होता है, वो फल कार्तिक के महीने में जो तुलसी के पत्ते का दान करता है कार्तिक के महीने में, तो 10,000 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है कार्तिक के महीने का। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण? जो व्यक्ति मृत्यु के अवसर पर, जो व्यक्ति मृत्यु के अवसर पर तुलसी का सुलभ जल पीता है वो सब पापों से मुक्त होकर के बैकुंठ में जाता है। इसलिए जब भी अगर घर में कोई मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं ना, कोई मरने वाले हैं, अंतिम समय आ गया, तो एक गिलास पानी लेना, उसमें तुलसी पत्ता डाल देना और उस पानी को पिलाना उसको, जिससे मरने वाले व्यक्ति जो है बैकुंठ धाम में जाता है, ठीक है। प्यारे भक्तगण, जो व्यक्ति प्रतिदिन भक्ति पूर्वक तुलसी का जल ग्रहण करता है वो 1,00,000 अश्वमेघ यज्ञों का पुण्य उनको फल प्राप्त होता है, ठीक है। जो व्यक्ति, प्यारे भक्तगण,
तुलसी के पत्तों को हमेशा अपने पॉकेट में रखता है, उसके पास हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए अपने पर्स में अगर आप लोग पर्स रखते हो ना, तो उस पर्स में एक तुलसी का पत्ता अवश्य रखना, ठीक है। तुलसी का अगर पौधा है सूख गया, उखाड़ के मत फेंक देना। तुलसी का जो डंठल होता है उसमें सुंदर रुई लपेट के घी लगा के दीपक जलाना, जिससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तुलसी का अगर जड़ है उसको सुंदर काट के चिकना करके गले में पहन लेना, सबको पहला देना। जिसकी चिता जो मर गया उनके चिता में अगर तुलसी का सूखा डंठल लकड़ी डाल दोगे तो वो सीधा बैकुंठ चला जाता है, ठीक है। तुलसी पत्र को कब नहीं तोड़ना चाहिए? रविवार को और पूर्णिमा में और अमावस्या में। और कब नहीं तोड़ना चाहिए? मध्याह्न काल में, दोपहर के 12 से 1 के बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। और कब नहीं तोड़ना चाहिए? दोनों संध्याओं में। दोनों संध्या मतलब प्रातः काल जब सूर्य का उदय होता है तब, और सूर्य जब अस्त होता है तब तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। अब फूल को भी नहीं तोड़ना चाहिए सूर्यास्त के समय। वो कहते हैं ना, ताली बजा के तोड़ ले कुछ नहीं होए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। देवी भागवत में वर्णन है कि प्रातः काल सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय, दोपहर के समय तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। जो लोग सुबह सुबह फूल चुराते हैं ना, वो तो और घोर नरक में जाएंगे। हाँ, ठीक है प्यारे। फूल को कभी भी चुरा करके भगवान में नहीं चढ़ाना चाहिए, भगवान नाराज हो जाते हैं। भले खरीद के ले आओ भैया, लेकिन चुरा के मत चढ़ाना, ठीक है। प्यारे भक्तगण, भगवान नारायण ने कहा कि पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, मध्याह्न काल, दोनों संध्या, रात्रि में, अपवित्र अवस्था में और शरीर में तेल लगाकर तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। नहाए के बाद अगर तेल लगा ले शरीर में तो तुलसी मत तोड़ो, ठीक है। हाँ, बिना तेल लगाए तुलसी तोड़ना चाहिए। अगर ऐसा करते हो आप, ठीक है, जिन जिन दिन तुलसी को नहीं तोड़ना है, जिन जिन समय उस समय तुलसी को तोड़ लोगे तो भगवान हरि के मस्तक को काटने का फल मिलता है, तुमको भोगना पड़ता है दुख। भगवान हरि के मस्तक को काटने के समान कहा गया है, इसलिए इसका पालन करना। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे सांप से पत्थर होकर गंडकी के तट पर वास कर, वहां रहने वाले करोड़ों कीड़े दांतों से काट काट करके शिला के गड्ढे में चक्र का चिन्ह बनाएंगे। स्थूल गोलाकार 2 चक्रों से अंकित पत्थर, ओरिजिनल जो शालिग्राम होता है ना, उसके अंदर चक्र का निशान रहता है, समझ रहे हो ना। हाँ, स्थूल गोलाकार 2 चक्रों से अंकित पाषाण को दामोदर नाम वाला स्वरूप जानना चाहिए। जिसमें 2 चक्र हो, वनमाला रेखा न हो, वो वामन नाम वाला शालिग्राम से जाना जाता है। मध्यम गोलाई के आकार का, जिसमें बाण तथा तरकास का चिन्ह हो, ऊपर बाण के कटने का चिन्ह हो, उस पाषाण को राम का विग्रह समझना चाहिए, ठीक है। बताया गया है कि द्विसप्त चक्रम स्थूलम च नीर सुप्रभम अनंत ख्याम च विज्ञम चतुर्वर्ग फल प्रदाम, ठीक। जो पाषाण स्थूल हो, 14 चक्रों से सुशोभित हो, नवीन मेघ सदृश प्रभा वाला हो, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष उनको कहा गया है, अनंत स्वरूप कहा गया है। जो चक्र के आकार का हो और जिसमें 2 चक्र हो, श्री और गोकुर के चिन्ह से सुशोभित हो, ऐसे मध्यम तथा नवीन मेघों के समान वर्ण वाले पाषाण को मधुसूदन का विग्रह समझना चाहिए। और सुंदर दर्शन वाले तथा केवल एक गुप्त चक्र से युक्त पाषाण को भगवान गदाधर, 2 चक्र से युक्त एवं अश्व के मुख की आकृति वाले को पाषाण को हयग्रीव शालिग्राम समझना चाहिए। शालिग्राम शिला के पूजन से, शालिग्राम शिला के पूजन से चारों वेद पढ़ने का फल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। हाँ, शालिग्राम शिला का जल पीने से तीर्थों का जल प्राप्त हो जाता है, ठीक। ब्रह्म हत्या का पाप, पितरों का उद्धार
शालिग्राम जी की पूजा करने से दूर हो जाता है, पितृदोष भी दूर होता है, ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर होता है शालिग्राम का जल पीने से। ठीक है, जो मृत्यु के समय शालिग्राम शिला का जल पीते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु लोक में भगवान के प्रिय होते हैं। ठीक है, जो तुलसी का सेवन करते हैं, शालिग्राम जी का जल पीते हैं। जो नित्य शालिग्राम जी का जल पीता है वो कुंभी पाक नरक जाने से वो बच जाता है। ठीक, उसी समय माँ तुलसी ने सुंदर नदी का रूप ले लिया, गंडकी बन गई और उसी के तट पर मनुष्यों को कल्याण करने के लिए भगवान शालिग्राम बन गए। ये कहाँ है वो स्थान? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में गंडकी नदी है, यहाँ से ओरिजिनल शालिग्राम जी मिलता है। ठीक है, वहां रहने वाले कीट काट काट करके अनेक रूप बना देते हैं। जो जो शिलाएं जल में गिरती है वो फल देने वाली होती है, जो जो पत्थर जल में गिरती है वो फल देने वाली होती है, और जो धरती पर रह जाता है वो सूर्य के ताप से पीला पड़ जाता है शालिग्राम, और उसको पिंगला शालिग्राम कहा जाता है। ठीक है, तो इस शालिग्राम जी के विभिन्न प्रकार है। प्यारे भक्तगण, आज की वाणी को मैं यही विश्राम करता हूँ। आइए हम सब एक माँ जगदम्बा का, शीतला का बड़ा प्यारा भजन रसपान करते हैं और शीतला माता का हम लोग दर्शन करते हैं। ठीक है, तो आइए हम सब मिलकर का, और आज की वाणी को मैं यही विश्राम करता हूँ। कल हम सब जो है अष्टम दिवस में, अष्टम दिन में विभिन्न विभिन्न कथाओं को रसपान करेंगे। कल जो है अष्टमी है, तो कल माँ को नारियल का भोग लगाइएगा आप लोग। ठीक है प्यारे भक्तगण, कल हम लोग सावित्री को यमराज का वरदान, स्वाहा का वर्णन, दक्षिणा देवी का उपाख्यान, दक्षिण देवी उपाख्यान और वैवस्वत आदि मनुओं की हम लोग कथा रसपान करेंगे कल। तो आइए आज के लिए बस इतना ही। आइए भोजन करते हैं और माँ शीतला का आगमन हो रहे हैं। एक बार सब लोग जोरदार ताली बजा दीजिए, सारे जलवा दीजिए, दिया जलवा दीजिए। समय हो गया, संध्या हो गया है और आरती की तैयारी कर लीजिए। बारी बारी आते जाएंगे। हमारे सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्री रेखा साहू जी, दुलारी साहू जी, तुलसी साहू जी, नरेंद्र साहू, चौबे बांधा सह परिवार उपस्थित होंगे व्यास मंच पर। नूतन साहू जी रोहिणा से, द्वारिका साहू जी सह परिवार सहित, द्रौपदी यादव पूर्व सरपंच, भुवन साहू टेलर, दशरथ साहू, ये सभी जितने भी मैंने नाम लिया वो सभी उपस्थित होंगे। रेखा साहू, दुलारी साहू, तुलसी साहू, नरेंद्र साहू। आप बारी बारी आएंगे और व्यास मंच से व्यास जी की आशीर्वाद प्राप्त करें। रेखा साहू, दुलारी साहू, तुलसी साहू, नरेंद्र साहू, चौबे बांधा सह परिवार, नूतन साहू, द्वारिका साहू सह परिवार उपस्थित होंगे। द्रौपदी यादव पूर्व सरपंच, भुवन साहू टेलर्स, दशरथ साहू सभी उपस्थित होंगे व्यास मंच पर। यहो माटी माटी गणना करके नौ दुर्गा ला बनाए वो, यहो आनी बान के रंग रोगन में अंगला तोरे सजाए वो, यह लुगरा पहिराए वो,
पहुना बरोबर दाई हे दुर्गा हे महामाई 9 दिन भर आए वो 9 दिन भर आए वो पहुना बरोबर दाई हे दुर्गा हे महामाई 9 दिन भर आए वो भर आए वो 9 दिन भर आए
भर आए वो, 9 दिन भर आए वो, पहुना बरोबर दाई, हे दुर्गा हे महामाई, 9 दिन भर आए वो, 9 दिन भर आए, 9 दिन भर आए। आइए सभी जो है अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, आरती करते हैं। आरती की तैयारी कर लीजिए। तुम ही तो मेरे, वहीं से करो, वहीं से। माँ शीतला बैठी है ना, आरती यहाँ से। एक आरती वहाँ चले जाओ, एक आरती वहाँ, वहीं से करो, सामने से। शीतला मैया के सामने खड़े हो। तुम ही तो मेरे, माँ को यहाँ बैठा दो, भगवान लोग को यहाँ बैठा दो साथ में, और वहाँ से करो आरती। माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। और ऐ मैया मुझ में रह कर मुझे से पर्दा पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। जय शीतला माता, मैया जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता, मैया जय शीतला माता। रत्न सिंहासन शोभित श्वेत छत्र भाता, मैया श्वेत छत्र भाता, रिद्धि सिद्धि चवर डोलाए, सिद्धि चवर ढोलावे, जगमग छवि छाता, मैया जय शीतला माता।
देती, भक्तन को सुख देती, आतु पिता आता, मैया जय शीतला माता। जो जन ध्यान लगावे प्रेम शक्ति पाता, मैया प्रेम शक्ति पाता, सकल मनोरथ पावे, सकल मनोरथ पावे, भव विधि तर जाता, मैया जय शीतला माता। रोग से जो पीड़ित कोई शरण तेरी आता, मैया शरण तेरी आता, कोई पाए निर्मल काया, बड़ी पावे निर्मल काया, अंधनीत पाता, मैया जय शीतला माता। राजपूत को पावे दरिद्र कट जाता, मैया दरिद्र कट जाता, ताको भजय सो नाही, ताको भजय जो नाही, सिर धूलि पछताता, मैया जय शीतला माता। शीतल करती ज्ञाननी, तू ही है जगमाता, मैया तू ही है जगत्राता, उत्पत्ति व्याधि विशासन, पति व्याधि विनाशन, तू सबकी धाता, मैया जय शीतला माता। दास विचित्र कर जोड़े, सुन मेरी माता, मैया सुन मेरी माता, भक्ति अपनी दीजय, भक्ति आपनो दीजय, और ना कुछ भाता, मैया जय शीतला माता। जय शीतला माता, मैया जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, आदि ज्योति